हिमाचल जैसे ही जुबान पे नाम आता है हिमाचल, तो मन मस्तिष्क पर एक दृश्य घूमता है। यहाँ की हिम आंचल, हिम बर्फ की चादर से, बर्फ की गोद में या हिमालय की गोद में बसा हिमाचल है ये। बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़, कलकल करती नदियां, वेगवान झरने, हरे भरे वृक्ष और उद्यान, यहाँ की खूबसूरत छटाई, यहाँ की नैसर्गिक सौंदर्य और प्राकृतिक दृश्य हमारे जहन में, हमारे मन मस्तिष्क में घूमते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिमाचल की, और आज की इस विशेष कड़ी में हम बात करने वाले हैं पहाड़ी लोक संस्कृति और लोक संगीत की। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। खुद की तलाश फेसबुक पेज पर एक नई सीरीज शुरू करने का ये आगाज है। आज से हम बात कर रहे हैं हिमाचली लोक संस्कृति और लोक संगीत की। हिमाचल चूंकि विविध संस्कृतियों, विविध बोलियों, विविध भाषाओं का प्रदेश है, तो इस विविधता में भी एकता के सूत्र में हिमाचल को कैसे पिरोया जाए, क्या कुछ यहाँ की संस्कृति की, यहाँ की लोक संस्कृति की प्रमुख आधारशिलाएं हैं, किस तरह से हिमाचल जो है अस्तित्व में आया, कौन कौन सी यहाँ संस्कृतियां हैं, कौन कौन से मेले, त्योहार, रीति रिवाज। आप सभी जानते हैं हिमाचल को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ की देव परंपरा, यहाँ की लोक संस्कृति, यहाँ के लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कथा, लोक गाथाएं, लोक नाट्य, सभी कुछ तो आता है लोक संस्कृति में। एक हमारे ही जीवन से जुड़ा विषय है लोक, और इसी लोक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं विशेष अतिथि के तौर पर आदरणीय श्री वीरेंद्र शर्मा वीर जी। नमस्कार सर। सबसे सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की इस विशेष कड़ी में। आपका खुद की तलाश फेसबुक पेज की तरफ से अभिनंदन करते हैं। साथ ही धन्यवाद। हमारे सभी दर्शकों का भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आज के इस विशेष एपिसोड में, विशेष आगाज में। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कार्यक्रम को अपनी दिशा की ओर ले जाएं, मैं जरूर याद करना चाहूंगी इस मंच के माध्यम से दो प्रमुख हस्तियां। एक तो नवीन हल्द्वानी जी, जो हिमाचल के वरिष्ठ साहित्यकार रहे हैं, पहाड़ी कवि रहे हैं। लगभग 17 के करीब उनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, और अभी जो है एक टपरू बाबेदा, उनका काव्य संग्रह आना बाकी है। लेकिन पिछले कल जो है वो इस दुनिया को छोड़कर, हम सभी को छोड़कर चले गए, लेकिन अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से हमारे बीच एक अमिट छाप छोड़ के गए, हमेशा के लिए अमर हुए हैं। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ अपनी ओर से, इस फेसबुक पेज की ओर से, और अपने सभी दर्शकों की ओर से उनको सादर नमन करती हूँ। साथ ही आज स्वर कोकिला, आप सभी जानते हैं, हम सभी के प्रिय लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच नहीं रही। मैं उन्हें भी सादर नमन करती हूँ, उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ अपने सभी दर्शकों की ओर से, अपनी ओर से, और खुद की तलाश फेसबुक पेज की ओर से। तो कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं, और परंपराओं की श्रृंखला में हमारे बीच आज के जो विशेष अतिथि है आदरणीय श्री वीरेंद्र शर्मा वीर जी। सर, आपके विषय में अपने दर्शकों को बताना जरूरी समझती हूँ। आप मूलतः जिला कांगड़ा के रहने वाले हैं, ज्वालामुखी के, और वर्तमान में आप जो है प्राइवेट सेक्टर में मैनेजर सेल्स के रूप में कार्यरत हैं। साहित्य के योगदान की अगर बात की जाए तो कविता, गीत, हाइकू, निबंध, लघु कथा, शोध, लेख आलेख आदि जो है विभिन्न विधाओं में आपने जो है अपना हाथ जमाया है। और जो आपकी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति है, उसके माध्यम से आप निरंतर जो है घुमक्कड़ी में इस कार्यरत रहते हैं, और इसके माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण शोध कार्य भी कर रहे हैं हिमाचल के साहित्यकारों के ऊपर।
अभी तक आप निरंतर इस कार्य में संलग्न हैं और अभी तक जो है 62 के करीब साहित्यकारों पर आपका जो ये कार्य है, शोध कार्य जो है पूरा हो चुका है और अभी भी निरंतर इसी कार्य में जुटे हुए हैं। अगर विभिन्न सम्मानों की बात की जाए तो आपको विभिन्न संस्थाओं द्वारा समय समय पर राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के सम्मानों से सम्मानित भी किया जा चुका है। मैं बात करूं काव्य सम्राट सम्मान की तो 2015 में आपको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। राज्य स्तरीय पुरस्कार वर्ष 2014 में हिमतरु साहित्य सम्मान जो है आपको प्राप्त हुआ। इसके अलावा कायाकल्प साहित्य श्री राष्ट्रीय सम्मान आपको वर्ष 2018 में प्राप्त हुआ। आपकी प्रकाशित पुस्तक है, आपका एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ पहाड़ बोलते हैं नाम से, और वर्तमान में आप अगर विभिन्न साहित्यिक योगदानों की बात करें तो विभिन्न संस्थाओं के में आप अध्यक्ष के तौर पर या महासचिव के तौर पर कार्यरत हैं, निरंतर अपना सहयोग दे रहे हैं साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों में। अखिल भारतीय सृजन सरिता परिषद के आप संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम स्मारक संघर्ष समिति के अध्यक्ष के रूप में आपने कार्य किया है और रक्षक फाउंडेशन के आप राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं। साहित्यिक संस्था मंथन चंडीगढ़ में आप संयुक्त सचिव, संस्कार भारती चंडीगढ़ इकाई में आप साहित्य विधा प्रमुख के रूप में कार्यरत रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज की इस विशेष कड़ी में आप बतौर विशेष अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं। मैं एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ अपनी ओर से, अपने सभी दर्शकों की ओर से। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो इससे पहले कि आपके साथ बातचीत शुरू करूं, आपके पास आऊं, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने हमारे जो नोटिफिकेशन देखी होगी खुद की तलाश फेसबुक पेज के माध्यम से, या हमारे वॉल्स या विभिन्न लोग जो हमारे साथ इस कड़ी में जुड़ने वाले हैं। खुद की तलाश फेसबुक पेज एक नई कड़ी शुरू करने वाला है पहाड़ी लोक संस्कृति और लोक संगीत की, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लोकविद और विभिन्न क्षेत्रों से ही जो है सूत्रधार हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इस कड़ी का आरंभ, पहला एपिसोड जो है, आरंभिक एपिसोड कल यानी सोमवार रात ठीक 8 बजे से शुरू होगा और रोजाना इसी तरह से भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोकविद और सूत्रधार हमारे साथ रहेंगे रात ठीक 8 से 9। तो इसी कड़ी का शुभारंभ, इसी कड़ी का एक आगाज आज के इस संवाद के माध्यम से हम करने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम के मुख्य प्रेरणा स्रोत हमारे समक्ष मौजूद है आदरणीय श्री वीरेंद्र शर्मा वीर जी। प्रेरणा कैसे मिली, क्या कुछ हुआ, वो चीजें बाद में आएंगी, लेकिन सबसे पहले जो है मैं सर आपका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और मैं चाहूंगी कि क्योंकि हिमाचल पर बात हो रही है तो पहले प्रश्न पर ही आऊंगी कि हिमाचल की जब हम बात करते हैं तो कैसे जो है हिमाचल का गठन हुआ, निर्माण हुआ या विकास हुआ, और कौन कौन सी संस्कृतियां प्रमुख हिमाचल में रही, क्योंकि आप घुमकड़ी का प्रवृत्ति के हैं और बहुत कुछ कार्य भी इस पर कर रहे हैं। तो पहले ही प्रश्न पर आ रही हूँ जी। सारे जो नमस्कार, और खुद की तलाश पेज और संगीता चौहान सारे का धन्यवाद। गल हिमाचल की आबादी तो हिमाचली च गल करिए तो होर वधिया। जियां तुहां पहला भी दस्सिया कि भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी और नवीन हल्दूनवी जी लोक कला कवि, लोक साहित्य कवि, जो हिमाचल च जाना पहचाना नाम किसी परिचय के मोहताज नहीं। इन्हां दा महाप्रस्थान से करिए पिछले 2 दिनों जिन्हें दोनों विभूतियां जो नमन और क्योंकि नवीन हल्दूनवी जी अहां संस्था अखिल भारतीय सृजन सरिता परिषद के राष्ट्रीय मार्गदर्शक भी थे। हाँ, मैं तो कहना कि बोलता भाई, क्योंकि साहित्यकार कभी मरदा नहीं, कलाकार कभी मरदा नहीं, क्योंकि अपनी कला अपने साहित्य के जरिए वो अहां से जीवित रहिंदा। तेना जो श्रद्धांजलि स्वरूप कुछ रचना, कुछ पंक्तियां
ਸਮਰਪਿਤ ਜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਵਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਵਿਧੀ ਮਾਤਾ, ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਤੂੰ ਵਿਧੀ ਮਾਤਾ, ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆਈ ਗਿਆ, ਅਸਾਂ ਕੁਸਨੇ ਗਲੋਣਾ ਦਸ ਮਾਂ ਸਰਸੁਤੀਏ, ਚੁਫਰਦੀਆ ਸਹਿ ਸੁੰਨਮ ਸੁੰਨੀ ਪਾਈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਾੜੀਆ ਦਾ ਕਬੀਰ ਛੱਡੀ ਗਿਆ ਸ਼ਰੀਰ, ਪਹਾੜੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਬੀਰ ਛੱਡੀ ਗਿਆ ਸ਼ਰੀਰ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਸੰਜ ਉੱਪਰ ਹੈ ਢਾਈ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਆਈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਨਿਜ ਮਾਤਾ ਨਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋ ਤਿਨੀ ਬੁਝਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਕੁਰੀਤੈ ਸਹਿ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰੇ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਬਾਬਾ ਕਾਂਸ਼ੀਏ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, संसार है संसार चंद प्रभाकर जो हिमाचल और हिमाचली भाषा के पहले महाकवि होए, माया महाकाव्य के जिहड़े रचयिता। संसारे दा मित्र बाबा कांशीए दा पुजारी, हार दे दिखने सह नवीन साड़ा सांझो गलाई गया, तेरा लाल माता अज तेरे वाल आई गया। कहना पहाड़े दा अरमा तू राग पहाड़ी गा करदा, पहाड़े दा मानू अज राग पहाड़ी गा करदा, ये घुट्टी वीर नौइयां पुंगरां जो सह पियाई गया, अज खुश ता तू बड़ी होनी विधि माता, तेरा लाल अज तेरे वाल आई गया। नवीन होरां जो सादर नमन। सो तुहां दा प्रश्न था कि खैर जब है ये सचमुच भाव विह्वल कर देने वाली स्थिति है कि एक ऐसे साहित्यकार, एक ऐसे कवि जिन्होंने पहाड़ी के लिए जो है अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, या जीवन पर्यंत उसमें ही अपनी लेखनी चलाते रहे, हम सभी के लिए प्रेरणा बनकर गए हैं, और हम सभी को ये प्रेरणा देते हैं कि आप भी जो है पहाड़ी में लिखिए। पहाड़ी कबीर ये बहुत बड़ी उपाधि है, को सादर नमन। तुहां दा पहला प्रश्न था कि हिमाचल च अपना कितने प्रकार की संस्कृति या क्या भी है। जी देखो हिमाचल तदुएं दा बसिया या तदुएं दा हिमाचल अस्तित्व विच है जदुएं ते ये पृथ्वी और पृथ्वी च मानव जाति का इतिहास। 4 युगाब्द जो हैं वो इस वक्त पृथ्वी पर हो चुके। युगाब्द का मतलब कि 4 युग का एक युग, एक युगाब्द। एक युगाब्द विच सतयुग, एक सतयुग भी आउंदा, त्रेता भी आउंदा, द्वापर भी आउंदा, कलयुग भी आउंदा। ये चौथा युग चलिया, चौथा युगाब्द चलिया। और पृथ्वी की वर्तमान आयु जिहड़ी है 1 अरब 97 करोड़ कुछ वर्ष हो चुकी है, कुछ लख वर्ष हो चुकी है। सो मतलब अहां दा जिहड़ा इतिहास है हिमाचल दा वो लगभग इतना ही लेना चलिए जदों इहदी मानव जो इतिहास दी संस्कृति दी जदों इहदी उत्पत्ति हुई। कियां जालू महाप्रलय हुई, जालू जी अपना जल प्लावन होया और जालू अपना जो सूक्ष्म बीज लईने हर तरह दे प्रकृति दे इंसान दे सारा कुछ जो चीज़ां हैं वो लईने बैबत्स मनु जो 7वें मनु हैं तिन्हां दा जहाज जिहड़ा है लगदा 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 जिहड़ा है समुद्र दे कंढे चलदा 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 इन्हां कंदरां च आईने से मनाली कंढे लगे आईने जित्थों जी मनु मंदिर है जी। और उसके बाद ही जिहड़ा है अपना शुरू हुई संस्कृति, चाहे मैं उस पर नहीं जाना चाहता। अहां हिमाचल का इतिहास उत्थों तो शुरू होया, मैं ये बोलना चाहता। उसके बाद जो भारत है, भारत जियां जियां गांह वधिया हिमाचल भी तियां तियां गांह वधिया। मैं ये भी बोलना चाहता कि हिमाचल विच जिहड़े उस वक्त दे शुरुआती दौर दे जिहड़े अपना वो रहे लोग रहे, सह दस्यु थे, सह किरात थे, सह नाग थे, सह गंधर्व थे, सह कोल वंशज थे। ये मूल जातियां ना हिमाचल प्रदेश दियां। उसके बाद ये बोलिया क्योंकि बरिंदर शर्मा, तो बरिंदर शर्मा भी जे इन्हां दा परिवार हो सकता 500 1000 2000 साल पहले इतों हिमाचल च आया हुआ है। संगीता कौंडल का भी परिवार पता नहीं कदों आया होगा, या जो भी दिखा दे दर्शक उन्होंने परिवार। मैं इतनी भी गवाही देना चाहता कि चंबा का जो पहला राजा होया मूशक बर्मन,
मूशक बर्मन ने चंबा की रियासत जड़ा है शुरुआत की। मूशक बर्मन हिमाचली नहीं थे। मंडी के जड़े सेन शासक हैं जिन्होंने सुकेत राजधानी बनाई पहली जितों तो शुरुआत हुई, सह हिमाचली नहीं थे। राजा वीरभद्र जी का परिवार 123 पीढ़ियां हुई, 132 भी बोलियां जांदियां, अलग अलग मत हैं कि कदी बाद विच। तिन्हां दे जिहड़े पूर्वज हैं अनिरुद्ध कने दशरथ, अनिरुद्ध जो राजमिला कने दशरथ जो पंडिताई मिली जो रावी दे पंडित रामपुर या कुछ होर बड़ा कुछ है, सह भी गल्लां बाद च ये परिवार भी लगभग 5200 साल पहले 5150 साल पहले हिमाचल विच आया। मंडी का दसी तो तुसें बिलासपुर का चंदेल वंश, चंदेरी ते आया, ये भी लगभग वही 1100-1200 साल पहले, 1500 साल पहले। कुनिहार रियासत लगभग 1100 साल पहले 18 स्क्वायर किलोमीटर से सारी फैली। सिरमौर रियासत के लगभग जो गठन होया वो भी सिरमौर रियासत भी अपना जैसलमेर ते जेड़े राजपूत राजा जदों लंदे तो जदों जिहदा समूल नाश होई गया, राजवन कुल भी गई है, वो गेड़ू मतलब कि जेड़े कुमार सेन, कोटखाई, खनेटी ये जेड़ा क्षेत्र है, इत्थों दे जेड़े राजा बने, ये जेड़े राजा आए ये गया ते आए। तो मतलब बोलने का मतलब है ये तो ये है ना, जदलू जी राजा पुकन्ना होंदा था तो जेडे सिपह सलार, जेडे पंडित, जेडे खान सामा, जेदा बहुत सारा सपोर्टिंग स्टाफ, जेडे सैनिक भी करने होंदे थे। सिकंदर महान मैं नहीं बोलना चाहता, सिकंदर ने चलो आक्रमण किया तो सह भी इत्थों होया। आह मलाना भी दिखते, मलाना ने सिकंदर ने जोड़ते, बिल्कुल सिकंदर ने नहीं जुड़ता सह। मलाना अपनी एक संस्कृति है, अपना एक राजपाट है, सह अलग चीज है, सिकंदर ने नहीं जोड़ना चाहिए। अहाँ च मंगोलियन भी आए, मंगोलियन अज की डेट च देखिए तो मंगोलियन या तिबेतियन जी सभ्यता आई वो लाहौल स्पीति और संजू किन्नौर से देखने को मिलती, या थोड़ी सी चंबा जिला च भटोरियां जितनी 5 भटोरियां ने, फुडान भटोरी या सुराल भटोरी वगैरह जी 5 भटोरियां उत्थों से देखने को मिलती। अहाँ की संस्कृति जी है लगभग और समय समय पर जोड़ा सा लोग आते गए और आज़ादी के बाद थोड़ा जहा या जो हिमाचल जो अस्तित्व आया तो बाहरले लोगों जो या बाहरले जी लोग हैं कुत्ती ते भी सह तिन्हां दा आना रुकिया। मैं एक छोटा जिहा होर भी उदाहरण दसां कि वो इतिहास भी लेना है, ग्रां च सानू मिलता, ये सारियां चीज़ां सानू ग्रां च भी मिलदियां। नाहन रेणुका जी ते लगभग 22-25 किलोमीटर एक 2 ग्रां न जेड़े जम्मू ते आए। एक जामू गां है जो जंबाला दा है, वो जामू ग्रां है, कहने भाटगढ़ जेड़ा भाट ब्राह्मण तिन्हां दा है। ये हाँ एक जाति और छुटी गद्दी, ये भी गादी जाति भी जी है मूलतया हिमाचली जाति है, वो भी हिमाचल दे जो हाँ चंबा और कांगड़ा जिलों च मिलते। उसके अलावा सारे बाहर लेना, बस मैं यही बोलना चाहता। बाकी समय समय पर सारा कुछ होंदा रहा, एक आते गए लोग और बसते गए और यह संस्कृति अपनी संस्कृति लेना आए और इतों की जी संस्कृति थी जिहा च सह जियां जियां रचते बसते गए, जिहा घाटिया च रचते बसते गए, उतों का जो भूगोलिक क्षेत्र था उतों दे जिन्हें कुछ अपनी भाषा अपनाई ली, कुछ अपनी भाषा दे दी और अपनी भाषा दई ने या अपनी संस्कृति दई ने सह जो सामंजस्य बैठा तीसा का मूल रूप जोड़ा से अहाँ अज दिखते और अज जो हिमाचल नज़र आता ये उदा ही सारा एक जिसको बोलते कि एक मेल है, एक तुम ये बोली सकते कि अपना दूआ ये बोली सकते कि जियां मिक्सर अहाँ कुछ करी कुछ भी चीज़ां सह है। बिल्कुल आपने बहुत सारी संस्कृतियों के मेल से जो है हमारे हिमाचल की जो एक संस्कृति बनी है, थोड़ी सी कोशिश करती हूँ आप ही के माध्यम से, जो मैंने बात कही थी कि इस सीरीज की जो प्रेरणा रहे हैं वो आप ही रहे हैं। पिछली बार जब 25 जनवरी को जब हमारा कार्यक्रम था तो सर आपका ही एक जो कमेंट था वो था कि आप पहाड़ी में बात करें, तो वो एक छोटी सी प्रेरणा रही कि आपकी एक बात ने एक नई चीज शुरू करवाई है, एक नया कदम उठाने का साहस दिया है। तो मैं जरूर कोशिश करूंगी कि पहाड़ी में बात करूं और सभी जो हमारे दर्शक हैं आप सभी के लिए भी ये है कि आपके जो कमेंट है वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हो सकता है किसी की कौन सी बात कब जो है जहन में बैठ जाए और उसको लेकर हम आगे बढ़े। तो ये कार्यक्रम कुछ इसी तरह से चला है, इस एक छोटी सी बात ने मुझे भी प्रेरित किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं कोशिश करती हूँ कि पहाड़ी में आगे थोड़ी सी बात करूं। वीरेंद्र शर्मा वीर जी तुस जड़ी गल की भाई
बड़ी भारी संस्कृतियां, चाहे वो मंडी है, सेणसा या फिर कुमार सनाले या फिर जो बर्मन चंबा राजा जेड़ा रहो चंबा ले ता या फिर सिरमौर जेड़ा हुए। एक बात बीच में और छूट गई। अभी नरेश देयोग जी का मैंने कमेंट देखा। जी जी। परशुराम जी का युद्ध होया, परशुराम जी हिमाचल च रहे जल हाँ भगत जी। कीती। हाँ जी। परशुराम जी का युद्ध होया सुन्नी। आसा जितने भी लोक संस्कृति या पुराने जितने इतिहास जो जानने वाले हैं या थोड़ा बहुत भी बुजुर्गों ते सियाने ते जेड़ी गल्लां सुनी है, सहस्र बाहू एक राजा होया। सहस्र बाहू राजा दा जिहड़ा वध किता वो परशुराम जी ने किता। हिमाचल च जिहड़ा अपना भुंडा होया, जिहड़ा शांत शुरू हुई, जिहड़ा जी बड़ एक यज्ञ शुरू होया, जिहड़ा बड़ौज शुरू हुए, 4 तरह के यज्ञ जिहड़े सह भी परशुराम जी ने शुरू किते। हाँ जी। और इहदी जिहड़ी शुरुआत है ममलेश्वर महादेव जिहड़ा जलू जिन्हें ब्रह्म हत्या दा वो लगा, तां परशुराम जी जलू अपने ने 200 ब्राह्मण ले कन्नै आए थे। तिन्हां कन्नै जिहड़ा तुसें ममलेश्वर महादेव तिन्हां पहला यज्ञ किता, शांति यज्ञ, जिसू शांत बोलते असां पहाड़ी। उसके बाद गांह बधे, फिर सह अपना तिन्हां कमाख्या भी रुके, सह अपना नीथर भी नीरथ भी बोलते जित्थू भी रुके, दत्तनगर भी रुके, दत्तनगर जिहड़ा सूर्य मंदिर है तित्थू भी, सह निरमंड भी गए और सह अपना लालसा डांडसा भी गए। तो इन्हां जिहड़ा है सह अपना शुरू किया, अपना 4 तरह के यज्ञ शुरू किए। सहस्र बाहू का भी वध किया, शांद, बड़, बड़ौज और भुंडा। मतलब शांत पहले, उसके बाद 4 साल बाद बड़, उसके बाद 4 साल बाद बड़ौच, उसके बाद 4 साल बाद जिहड़ा भुंडा। भुंडा 12 साल बाद आता था। तो ये भी जिन्हों के टाइम का शुरू है। तो इस तरह बड़ा कुछ, मतलब जितना बोल गए अथाह समुद्र है हिमाचल की संस्कृति जो समझना, लगभग 7 जन्म तो लग ही सकते। हाँ जी, बिल्कुल सही गल तुस बोली। जेह्ड़े बड़ी भारी संस्कृतियां सा ते न सब भी है जेह्ड़े रली मिली तर जेह्ड़ी एक हमारी संस्कृति बनी, सो जेह्ड़ी हिमाचल की संस्कृति बनी। और तब ऐस हेरूं से भाई अलग-अलग जगह अलग-अलग तरह बोलिया सा या फिर कई उर्दू है शब्द आउदे या कोई होर बोली जेह्ड़े पर हिमाचल बाहर भी बोली जाऊं ਤਾਂ तिन्हां जणियां जेह्ड़ा एक प्रमुख जेह्ड़ा कारण शुजवा सा सो एह् सा भई बाहरली संस्कृतियां जेह्ड़ी आई, चाहे त्या आक्रमण क्यों या फिर किसी और वजह से आई, तो उनका जो एक प्रभाव यहाँ रहा वो आज भी हमारी लोक संस्कृति में कहीं न कहीं दिखता है हम हिमाचल में। बिल्कुल बिल्कुल। ਤਾਂ अस अपनी अगली गलबात जारी डालदे हुए एक पहाड़ी जेह्ड़ी मारी हिमाचल आ पहाड़ी सा अगर भाषाई दृष्टि भाषाई आधार पर अस गल करूं तो पहाड़ी हिंदी से जो है यहाँ प्रचलित है। लेकिन ये पहाड़ी हिंदी का विकास कैसे हुआ और कौन सी पहाड़ी हिंदी हिमाचल में बोली जाती है, इस पर भी आप थोड़ा-सा प्रकाश डालें सर। बड़ा बड़ा प्रकाश है। लगभग हिमाचली साहित्यकार, हिमाचली बुद्धिजीवी लगभग 50-52 साल तक इस पीछे घोड़े हो। कुण पहाड़ी, कुदी पहाड़ी, कदई पहाड़ी, लिपि क्या, व्याकरण, बड़ा कुछ। देखा पहले तो मैं दसी दूं कि हिमाचल च बोलिया जाता 32 बोलियां न, बड़ियां भारी बोलियां, 32 भी नहीं। मैं पहले पूरे विश्व का ले लेंदा फिर हिमाचल जो आंदा। ये समझने बड़ा भारी जरूरी गल है। एक अनुमान है कि पूरे विश्व विच जिहड़ियां 6809 भाषा कन्नै बोलियां जांदियां। भाषा 6809 भाषाएं, लैंग्वेजेस आर देयर इन द वर्ल्ड। 809 तिन्हां चा 90% तो नहीं बोली सकते, 80% के आसपास दियां जिहड़ियां भाषा न तिन्हां जो बोलने वाले लोग पता कितने ने? 200, 250, 300, 450, 500, 700, 1000 के थल्ले थल्ले। लगभग 200 ते 150 ते 200 भाषा दईयां ने जिन्हां जो 10 लाख लोग बोलते। जनसंख्या उतनी क्या है, क्योंकि कोई भी भाषा जिहड़ी है वो बोली जिहड़ी है वो भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करती, जियां मैं पहले भी बोली चुका। संस्कृति पर निर्भर करती है, संस्कृति क्षेत्र च लोग कितने ने।
तीसरी एक गल होर 357 भाषा ऐसियां न जिन्हां चों सिर्फ 200-250 लोग ही 300 लोग ही बोलते। उसके बाद और बोला मैं कन्नै लगभग 46 भाषा जिहियां न जिन्हां जो बोलने वाले सिर्फ एक परिवार या दो या पांच परिवार ही रही गए अज की डेटा च 10 परिवार रही गए। ਉਹਦੇ ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। हिमाचल की भाषा भी एक है चिनाल भाषे। चिनाल भाषे जो है वो वैदिक संस्कृत का एक रूप है। दैनिक भोगी जी यहाँ की या दैनिक दिनचर्या जी है खान पान उठना बैठना चलना फिरना रीति रिवाज जो भी है पारिवारिक सदस्य जोड़ा भी बच्चा बोलना लगा तो तालू ते लेने और जो जितना बड़ा बुजुर्ग है शायद चिनाल भाषा च गल करते। कुल जानकार 3035 हैं पर बोलने वाले सही रूप जोड़ा है वो 250 300 400 इसके ऊपर नहीं सही रूप और संस्कृत बोलने वाले अपनी दैनिक दिनचर्या च या जो भी गल करनी है गलबात करनी है वो बोलने वाले सिर्फ भारत में दो देश हैं दो गांव हैं। एक चिनाल भूषण भाषा बोलने वाला यंगला गांव लाहौल स्पीति और एक कर्नाटक का गांव बस ये विलुप्त हो रही भाषा। अच्छा इन्होंने पर भी बात होंदा लोग भाषा के वर्गीकरण का बोलते जे पृथ्वी ही 1 अरब 97 करोड़ कुछ वर्ष पहले पैदा हुई और तिहादी जी शुरुआत है मानव सभ्यता है जीव सभ्यता या प्रकृति की जी शुरुआत हुई जल पलावन के बाद तो इतने साल पहले हुई और संस्कृति और मानव सभ्यता की शुरुआत अगर मनु मंदिर जल मनाली ते वो लगा तो हिमाचल से ही शुरुआत हुई है संजो अपना मान है यह गल्ला का तो तालुक ते जी भाषा बनी देव भाषा जी थी वैदिक भाषा जी थी संस्कृत थी मतलब संस्कृत ही प्रयोग में चलाई जाती है और दुनिया का सब से पुराना जोड़ा ग्रंथ है वो ऋग्वेद है वो भी संस्कृत में है। ठीक है जी। उसके बाद अं लेने चलिए जो खब्बे वाले पासे चली तो ये उर्दू भी संस्कृत से निकलिया जी लिपि है ना उर्दू ये संस्कृत से निकली हुई है शारदा संस्कृत से निकली हुई है। उसके बाद गाएं चली पई तो ग्रीन लैटिन भाषा जी हम जिन्हों का अध्ययन कर लीजिए हाँ तो हाँ ये बोलते भी सारिया का मूल एक ही है। हाँ अंग्रेजी च बोलीए मदर संस्कृत क्या बोलते हैं मातृ। हाँ अज अमेरिकन अंग्रेजों का या अपना ब्रिटिश अंग्रेज जो आयरिश हैं जो अंग्रेज है क्या बोलते ब्रदर जी क्या बोलते ब्रदर बोलते हाँ बोलते बड़ा स्ट्रैस पाइन है दो जो इं धक्का देंगे बड़ा जोर लाते भी इं दबोई ना ब्रदर ही इज माई ब्रदर असा क्या बोलते ब्रदर मदर फादर असेंट स्लैंग उस चीज जो हाँ एक चीज समझना चलिए मातृ मदर ये सारे भाषा भी जानते इस पर भी मैं जाऊंगा बड़े फिर 2 दिन लगी आने बोलने जो सब बोलने का मतलब यह है कि सारिया भाषा का एक परिवार है किसी बोलने वाले की संख्या सबसे ज्यादा है और सब भारत है इसका आधार भारत है। भारत जो विश्व गुरु भी ताई बोलिया गया क्योंकि हर तरह सर्वांगीण विकास सर्वांगीण सर्वसुलभ चीजा शिक्षा इतू अज तो 1000 साल पहले 14 यूनिवर्सिटियां भारत नालंदा भी इतू तक्षशिला भी इतू ये भी उतू वो भी उतू एक लाइब्रेरी जो जलाया जाता अज तो इतने साल पहले 1.5 साल जलने लगी जाता किताबा ही चलने लगी कितनी किताबा होंगी इसका मतलब उससे पहले कितना भारी सो इस चीज़ा लेने चलिए तो अच्छा कुछ भाषा यूरोप च बोली जाती सब बखरिया हाँ हंगेरियन भाषा बोली जाइए फिनिश बोलीए मार्डविन बोलीए इन्हों के बखरे बखरे परिवार हैं भाषा के परिवार अगर वर्गीकरण कर दिए तो अलग अलग परिवार हैं जियां अल्टाइक परिवार हुई है अल्टाइक परिवार जो यूरोप के तुर्की वगैरह मध्य एशिया उजबेक मंगोलिया वगैरह जो मंगोलिया जो है वो भारत का अपना हिस्सा रहा कभी मैं फिर ही आऊँगा संस्कृति हाँ हिमाचली संस्कृति बाहर कर रहा है मैं कन्ने कन्ने बाहर भी जोड़ता चलना मंगोलिया रशिया और चीन के बीच का एक देश है रशिया और चीन के बीच का एक देश है मंगोलिया और मंगोलिया जो है वो उतों का जोड़ा अधिपति था मंगल ग्रह था अधिपति था जिस आज मंगल की पूजा करते ना मंगलवारे की जोड़ा अधिपति था मंगोलिया का था तो जियां उसके बाद सै अपना ये हुई है उसके बाद भारोपीय परिवार हुई है यूराल परिवार हुई है विजयपुरी होर भी बोला थे भारोपीय परिवार
बिल्कुल भारोपीय परिवार। और भारोपीय परिवार ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੁੱਲੀ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਭਾਰੋਪੀय परिवार ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੁੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੱਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਲੈਣੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਣ? ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ। ਆਹ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਪਾਲੀ, ਸੌਰਸੇਨੀ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ, ਉੱਤ ਦੇ ਜਮੀਆਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੀ, ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼, ਖੜੀ, ਅਰਬੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਫਾਰਸੀ, ਗ੍ਰੀਕ, ਲੈਟਿਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਰੂਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਮਦਰ, ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਭਾਰੋਪੀय परिवार ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਇਤਾਲਵੀ ਵਗੈਰਾ। इन्हें फिर अल्टाइक परिवार हुई है जिस अपना मंगोलिया वगैरह जो मैं बोलिया, फिर चीनी परिवार, चीन का अपना एक दबदबा रहा जो अपना है, अपना मंदारिन जी भाषा बोलते सह है। ये भोटी भी थोड़ी शामिल हो जाती, तिबेतियन भी, क्योंकि चीन तिब्बत का हिस्सा रहा। भारत में भी भोटी कने अपना तिबेतियन बोली जाती। लद्दाख क्षेत्र हुई है, आहां दा चंबे का भटोरियां पंज हुई, लाहौल स्पीति पूरा ही हुई है। उसके बाद लाहौल स्पीति के बाद है चिनौर हिस्सा हुई है। फिर जाइने गांह जो चलीए तो थोड़ा जिहा अपना आहां दा उत्तराखंड का हिस्सा हुई है, कुछ सिक्किम हुई है, भूटान की भाषा तो वक्री है, इतों भोटी बोली जाती। तो देर फिर मले पॉलीनेशियन परिवार है जिस लगभग विश्व दी जिहड़ियां 1000 भाषा शामिल होनी। मैं वापिस आई, अफ्रीकी एशियाई परिवार है, कॉकेशियाई परिवार है, द्रविड़ परिवार है। द्रविड़ परिवार जो भाषाई है वो भारत का साउथ एशियन परिवार है। जियां जिसियो जिथों भी द्रविड़ पार उथों बोलती है, जियां कृष्णन अन्नन जिथों भी ना लगता द्रविड़ परिवार दे हिस्सा होंगे। या और अपना जियां अय्यर ये भी मलयालम वगैरह, या जियां तेलुगु, तमिल, उड़िया वगैरह सारे अपना मिलते जुलते जेडे अंश है वो हैं। तो इस तरह ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार है, नाइजर परिवार जो मध्य इस मैं तो ये भी दसा। सोमालिया, सोमालिया इस वक्त द्वीप जो है वो अपना है इधर साउथ अफ्रीका का एक छोटा सा देश है। और सोमालिया कौन था या सोमाली कौन था? बिल्कुल विजयपुरी जी, द्रविड़ परिवार की तमिल है। अपना अपना सोमाली कौन था? सोमाली रावण का नाना था। रावण कोई अपना अमेरिकन तो होया नहीं। रावण के नाना सोमाली के नाम से सोमाली लैंड या बाली जिहड़ा था, जिन्होंने बाली समूह द्वीप समूह जिहड़ा होया, इत्थों जिहड़ियां भाषा बोलियां जांदियां से इत्थों ते निकलियां, आसा ही फैले ने इत्थों ते सारे। सो ये चीज़ां मैं इन्हां चीज़ां जो मैं हिमाचल च बाद विच होना, ये बड़ी वड्डी गल है कि हाँ जी भाषाविद बोलते कौन तो हिमाचली सिरमौरी बनानी जी, नहीं कांगड़ी बड़ी वधिया, ना चंबियाली तो बहुत ही वधिया जी। हुण चंबियाली कौन थी भाई? असां ये गलाइए भी अपना जी मंडियाली, कौन थी मंडियाली? सराजी ना जी, ना बदारी ना बदारी तो नहीं, ये अपना एक बल्ले आड़ी खरी लगनी, ठीक है जी, नहीं अच्छा ये भी छड़ दो। घलूरी तो जी छड़ी थी, घलूरी ना ले लिया हाँ तो दिले जन इन्हां च घुलाटियां च बड़ा कुछ गुआई छड्डिया पिछले 25 सालों च कॉन्वेंट कल्चर चालू होया। मैं कन्नै ये भी तुड़का लांदा रहना। सो बड़ी गल क्या है कि मैं क्या भूमिका बंदा दी पूरे विश्व दी कहना उहदे पर भी गांह विच एक चीज आउणा है। ये जितने भी भारोपीय परिवार तो इलावा जितने भी परिवार हैं, भाषाई परिवार हैं, इन्हां देशां च जिहड़ी भाषा बोली जाती सत्या दा सम्मान करते, आसां घुलाटी करते, इतना तो फर्क है। दूसरी गल हो, जापान च जापानी बोली जाती, चीन च मंदारिन बोली जाती, रूस च रशियन बोली जाती, जर्मन च जर्मनी बोली अपने जर्मनी च जर्मन बोली जाती, फ्रांस च फ्रांसीसी या फ्रेंच बोली जाती। तीनों का जिहड़े राजपत्र हैं कैस च छपदे, अंग्रेजी च ते तीसरा भाषा च, या इजराइल च हिब्रू बोली जाती सह जिहड़े ने सह अपना कैस च छपदे, या पाकिस्तान की जिहड़ी राजभाषा है उर्दू है, लैटर के अंग्रेजी जिन्हों के देखो राजपत्र जिहड़े हैं या नोटिफिकेशन जिहड़ी आउंदी है, एडमिनिस्ट्रेटिव किसी भी अप्रूवल जिहड़ी आउंदी है, राजपत्र जिहड़े भी कुछ भाषा च। आसाम का देश एक ऐसा अनूठा है जिस देशे की आजादी के बाद राजभाषा घोषित कर दी गई हिंदी, और अजे तक मैं हिमाचल यूनिवर्सिटी की गल कर लिया, मैं हिमाचल सरकार की गल कर लिया, मैं DC ऑफिस कांगड़ा की गल कर लिया, मैं उत्थों लिखा DC कांगड़ा जो मैं एक चिट्ठी लिखा कि अपना जिला देश महोदय मिंजो दे दी जानकारी चाहिए इस गल्ला पर। वी हैव रिसीव्ड योर लैटर ऑन सच एंड सच डेटेड, यह जवाब अंग्रेजी च मिलता, साड़ी राजभाषा हिंदी, लैटर का जवाब अंग्रेजी कजो।
सो ये साड़ा सोचने का साड़ा जो नजरिया है जी अपनाई नहीं सके। मैं और भी हाँ भारत की गल कर लेंगे, बाहरले देशों की भी गल छड़ी दिंदे, जापानी जपान बोलते, बर्मा वाले जेडे ने सह म्यांमारी कुछ ऐसी जिन्हों की भाषा सह बोलते, या अपना इन्हों की बोलीए अपना अपना कुछ होर सी चीज़ों ने बोलीए अपना जो एक चीज है कि जी भारतीय भाषा है इन्हों का वर्गीकरण तो अपना जॉर्ज गियरसन करिए, सानू बोलने की जरूरत नहीं। सह वर्गी और दुनिया का सबसे साइंटिफिक उस जमाने च सर्वे, दुनिया का सबसे वधिया सटीक सर्वे, जाति व्यवस्था करी ने, भौगोलिक व्यवस्था के हिसाबे ने, इलाके के हिसाबे ने, नदिये ते वार नदिये ते पार, ग्राएं का रीति रिवाज ये वो सब क्या नहीं करिए जॉर्ज गियरसन। हाँ फिर भी सह उलझी हो फलानिया चीज़ों पर फलानिया चीज़ों पर नहीं है कनती। सो ये जी चीज़ा है अपना जॉर्ज गियरसन ये बोलिया जी भी भारतीय जी भाषा न सह तिना 179 जी भाषा न कहना तिना बोलियां की जी संख्या है मोटा मोटा सह 544 है। बोलियां की गल बोला था मैं, उप बोलियां नहीं बोला था मैं, यह गल्ला पर भी आऊंगा भी उप बोली क्या कहने बोली क्या। 179 भारत में भाषा बोलियां जांदियां कने 544 उपभाषा यानी कि बोलियां बोलियां जांदियां। आह जी हिंदी बोलते ना, हिंदी कितनी भाषा ने मिली ने बनी है और तिहाजा भी कितनी भाषा हाली भी निकल दी। भोजपुरी अलग होनी जी, गढ़वाली अलग होनी जी, अपना फलाना अलग होना जी, ये अलग होना जी। राजस्थान च खड़ी बोली बोली जाती बट हिंदी का रूप ऐसा अलग है जी। असा ये भी बोलते तो ये चीज़ा भारत में आज़ादी के बाद हाँ लीसने चलीए या 1900 बाद लेने चलीए 2022 तक लगभग 11 भाषा विलुप्त हो चुकी हैं। इन्ह ही कारणों ते कि असा अपनी 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 संस्कृति अपनी भाषा जो जो है संवारने का, संरक्षण करने का, संवर्धन करने का वो ठोस प्रयास नहीं किया, जबकि आज़ादी के बाद समझो ये होना चाहिए था। मैं एक उदाहरण दिंदा, तो कल भी गल हुआ दी थी, अज सारे ने ही अक्सर कई ने गल होंगी शायद, बस इसके बाद फिर अगला प्रश्न कि ये हथ हैं मेरे 2 हथ नजर आ रहे हैं सारे जितने पुराने हैं सारे मानू जितने हैं इन्हों के हथ नजर आने। हिमाचल की अगर 70 लाख जनता तो 1,40,000 हथ है, 1 करोड़ 40 लाख हथ। भारत की 1 करोड़ 40 लाख जनसंख्या है तो मतलब 2 करोड़ सॉरी 140 करोड़ है तो 280 करोड़ जिन्हों के हथ हैं, यही है पर हथ तो हथ ही है। अच्छा आह जालू जी कोई काम करना छोटा जिहा किल्टा बनाना या छोटा जिहा चंबा रुमाल हूँ सानू पद्मश्री मिलिया तो क्या बोलते, या छोटा जिहा घड़े का काम कर या घड़ा बना कोई घुमार घड़ा बना दा, या फिर कोई कोई छोटा काम अपना कोई हुआ दा किसी भी तरह का काम जो भी यहाँ करा दे लघु उद्योग जिसकी बोल सकते तो क्या बोलते। दस्तकार है जी, ये मिस्त्री था गिफ्ट गुड बना दस्तकार है। तो दस्त था उर्दू हाँ जुलाबा बोलते जुलाब लगे सिंपल तो मैं तो बड़े भाषा भी तो जेड़े मर्जी बोलते रहे जो मेरा मेरा छोटा जिहा कम दिमाग काम करता दस्त था जुलाबे बोलते तो क्या जुलाब ऐसे नहीं, दस्त दस्तकार मतलब क्या हुई है शायद। ठीक है जी। दूसरी चीज भारत के राष्ट्रपति अगर कोई एक फाउंडेशन स्टोन जोड़े ले करते हैं या हिमाचल के मुख्यमंत्री या कोई सांसद या कोई किसी भी प्रदेश का या भारत के प्रधानमंत्री सांसद कोई भी शिलान्यास या उद्घाटन पत्रिका जालू लगाते जिसे क्या बोलते कर कमल। यही कार्यक्रम है, यही कमल है तो कमल तो है अपना जो चिकड़े च खिलदा सा है, यही कार्यक्रम यही कमल है। पहले दस्त हुई है हूँ सह जालू जी सह जिहा गल्ला का प्रारूप बदलोया तो सह कार्यक्रम कमल हुई है। उसके बाद बोलते जी हूँ किसी कुड़िया का ब्याह करना रिश्ता हुई है, मुंडूए का ब्याह करना रिश्ता हुई है जी तो जालू क्या बोलते जालू हाँ कार्ड च पाते आदरणीय जी मेरा भी ब्याह हो पानी ग्रहण, मेरी भी शादी हुई और भी शादियां हैं। वीरेंद्र शर्मा का अपना कुमारी फलाने के साथ जो है वो पानी ग्रहण समारोह इस डेट तिथि को निश्चित हुआ है। उन्हें पानी कौन सा पीने वाला, ये पानी पीने वाला। सो ये जेडे लोग अहाँ उलझदे हिमाचली भाषा नहीं, मैं जिस चीज़ पर भी होता और ये भी दसना पई भाषा बोलिया पर निर्भर करती और बोली जी है संस्कृति पर निर्भर करती, संस्कृति साढ़िया संस्कारों पर निर्भर करते कने साढ़े संस्कार जेडे ने साढ़े पारिवारिक और
भौगोलिक व्यवस्था पर निर्भर करते। ये सारियां चीज़ां एक युग ने जुड़ियां ने। इन्हां दी एकरूपता भी दसगा, अलग अलग अनक्याम सह भी मैं दसगा। जी। सो पाणी ग्रहण समारोह, हुण हाथ हाथी हस्त कर कमल पानी दस्त, ये पर्यायवाची हैं, ये समानार्थी हैं। हिमाचल में भी ऐसा ही है, हिमाचल च भी ऐसा ही है। चंबे ते लेने सिरमौर तक ने, ऊने ते लेने सिर्फ और सिर्फ किन्नौर दे द्वार चौरा तक इसते गां ने। इसते गां किन्नौरी है। सह किन्नौरी कने जेडे लोग बोलते, कई प्रश्न करते भी हाँ जी किन्नौरी, किन्नौरी और भोटी अगर भाषाएं बनेंगी तो अलग बनेगी, बाकी सारियां एक दियां ने, एक दियां न, सह सारे जो समझ भी आउंदियां कन्नै बड़ा कुछ है। हाँ जी। बिल्कुल बड़ी जड़ाती किस जाई जरिया जड़ी गल्ला बाता तो सियासा दसी भाषा विकास केड़े हो क्या पूरे विश्व में किस तरह की जो है कौन कौन से भाषाई परिवार रहे और भारू भी उसमें सबसे बड़ा परिवार रहा जो विश्व भर में लगभग बोला जाता है और उसके रहा अलावा नहीं जो है, दूसरे है। है बिल्कुल और उसके बाद जो द्रविड़ है द्रविड़ परिवार है तो और मूल जो है हमारा संस्कृत है इसी कारण से निश्चित तौर पर जो है आशा जड़े भारत जड़ा विश्व गुरु भी बनता पूरी संस्कृत निष्ठ भाषा या फिर जो अंग्रेजी बोल रहे हैं या कोई और भाषाएं हैं तो कहीं ना कहीं वो एक उसका जो प्रभाव है वो नजर आता है कि संस्कृत ही जननी रही है सभी भाषाओं की और निश्चित तौर पर जो हिमाचल में आज से जड़े गला गलाऊं आज से जड़े बोलिया बोलूं पूरे हिमाचल में तो आगे पीछे थोड़ा बहुत जड़ा किस ना किस शब्द संस्कृत आ सकती आशा भी है ना तो वो सारी चीजें और कहाँ तक आकर हम जो है पूरे हिमाचल तक पहुंच गए वो सारी बोलियों पर बात हुई अभी दो चीजों को लेकर हम चल रहे हैं दुई दुई सीधा प्रयास आज ज्यादातर गल करनी एक था हमारी लोक संस्कृति दूजा हमारा पहाड़ी तो ये है हमारा उद्देश्य भी सा जड़े ये सीरीज चलानी आ सका लाग रहे पहले एपिसोड आग रहे जितने 50 60 10 हुई सको तो मेन जड़ा हमारा फोकस सा मेन जड़ा हमारा तसा टारगेट सा सो ए ऐसा भाई पहाड़ी जड़ी हिमाचली जड़ी बोलियां सा अलग 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 क्षेत्र जड़ी संस्कृति सा सो है जाननी सो है जड़ी सा बचाने कोशिश सा एक कोशिश है छोटी जैसी कि इसको हम कैसे संरक्षित करें या हम एक दूसरे की संस्कृति से रूबरू हो पाए तो आगे बढ़ते हैं और जैसे बात हुई कि बोली भाषा और संस्कृति तीन मुख्य चीजें हैं बोलियों से भाषा बनती है भाषा और संस्कृति का क्या आपसी मेल है पर मांसाओं से तो थोड़ी गल रहा है तब भी जी मिंजो और फिर पीछे जाना पौना हाँ जी बिल्कुल बोली जो सा बोल दे बोली साधारण शब्द है जो भी कोई बोलता चिड़िया भी बोलती अपनी भाषा बोलती सर अह नहीं समझी सकते ठीक है जी बिल्कुल काली है जी दस्त बिल्कुल काली है जी दस्त जो है उर्दू का शब्द है पर जो समाहित हुआ बड़ा कुछ हो अह तुसा भी घर हूँ बैठे होने इस पर तो डबल बेडे पर बैठे होने तो अह बोलते डबल बेड तो डबल बेड का अंग्रेजी शब्द पर अह बैठे पहाड़िये च बोला डबल बेड में तो ये अह की एक शुरुआत है बड़ा कुछ है इन्होंने गलों पर बाद विच जांगा पर जित गल आई मानव सभ्यता जालू जी शुरुआत हुई जियां अज पशु पक्षी हैं या बाकी चीज़ां न जो पशु पक्षी हैं पशु पक्षी अपनी भाषा बोलते जानवर अपनी भाषा बोलते जो स्थूल अपना स्थल अपना जो अपना धरती पर रहते वो अपना अलग भाषा बोलते जी पानी अपना जीवन से अलग भाषा बोलते अपना अपना अपनी संवेदना अपनी भावना जो संप्रेषित करने का एक तरीका है बोली सारे बोलते इंसान मतलब मानू मानू जड़ा है दुनिया का सबसे ताकतवर सबसे समझदार प्राणी है सबसे ज्ञानी प्राणी है सबसे विद्वान प्राणी है तो ये सारिया चीजा जो जड़ा तट कड्या नचोड़ कड्डे कब्जा भी किया मानू कब्जे हाथी भी लगी है मानू तोते भी बुलाए रखे मिट्टू राम राम मानू सप भी नचाईते बीना पर बड़ा कुछ जालू जी मानव सभ्यता शुरू हुई तो तिने दो तीन चीजा की इंसान
आविष्कार जिहड़े कीते, अग्नि का आविष्कार सब तो पहला, चक्कर का आविष्कार दूसरा, और फसलां फुसलां बाहने का, खाना पाने का कियां, कने एक समाजिक व्यवस्था, एक समाजिक प्राणी बनने का उससे बकरा, ये तरीया, कने अपनी भावना जो संप्रेषित करने, नंबर अगे पिछे हो सकते इन्हां दे, अपनी भावना जो संप्रेषित करने का, कने अपनी रक्षा करने का चौथा, कने पंजवां, रक्षा करने ताईं जिन्हां पत्थर के हथियार बनाए, खाने पीने ताईं जिन्हां भांडे बनाए, कुछ पत्थरों चो घड़ी ने, कुछ लकड़ों चो घड़ी ने, अज भी तुहां दे बदार घाटिया च अहां दे कांगड़े भी मिल जांदे होने, सिरमौर मिल जांदे, शिमला मिल जांदे, कपड़े धोने दे लकड़िया दे सैब हुंदे थे, धाना कुटने वाले जिहड़े हुंदे थे लकड़िए दे हुंदे थे, उखड़ मूल वगैरह, दाल ही पत्थरे च पीणियां, खाना असां भडूए च बनाना, ठीक है जी, मांस खाने से शुरू किया, पर अपनी भाषा जो लिखने समझने ताईं चलो बोलना तो लई पे होने कुछ ना कुछ, पर जिन्हें बोल जालू विकास हुंदा गया तो तिन्हां ये भी तो सोच, अज भी तो विकास ही हो रहा ना, अज भी हाँ कुछ ना कुछ नवा घड़ा दे, अज कंप्यूटर हाँ ऑनलाइन जुड़िए तो भी विकास ही हो रहा, उस वक्त भी विकास होया शुरुआती दौर का, तो तिन्हां कुछ ना कुछ है अपना अखर घड़े भी, ये मैं बोला कि लिखी नहीं सकते होंगे उस वक्त के ज्ञानी जेडे होने लोग अपने कबीलियां च जिन्हां जेहड़ियां अपना से किता, और जेड़ा लिपि का सवाल मैं दूसरा आना, भाषा ते पहले लिपिया पर आना, पिछले लिपण असा अज दिहाड़िए जो लीपण पाते, अज ब्याह जो लीपण पाते, अज असा कोई अपना को पूजा पद्धति करने भी लीपण पाते, कुछ भी यहाँ को कथा करानी लीपण पाते, कोई देव संस्कृति का कुछ भी हो तो लीपण पाते, और पाते कहते चलीठे का, आटे का, कैसी होर सी चीजा का, वो लीपण भी लिपि है। असा चलू जी गोहा फेरी ना करते, सह लिपि ही है, और ये जी लिपि है ये लीपण ते शुरू हुई, और सर लिपि को नहीं बनाई तिन्हां उस वक्त दे प्रागैतिहासिक जेडे काल दे मानू होए तिन्हां बनाई, लिपि बनाई जे एक कबीला होगा तिन्हें अपने हिसाबे की बनाई थी, जेडे दूजे पासे रहिंदे होंगे पहाड़ ते, हुण जियां मन लिया कि मैं एक गल करा कि लाहौर स्पीति अज भी ध्रुव है, परले पासे जाइए तो सह अपना लाहौर स्पीति जाइए तो कुछ होर, जे कुल्लू आइए तो कुछ होर, चंबा च जोत ना लंघिए तो कुछ होर, तां जो लंघिए कुछ होर। उस वक्त जालू जिसा है अपना साढ़े संचार के साधन नहीं थे, साढ़े कोई आवागमन के साधन नहीं थे, तो तालू जेड़ा जी जिस पासे भूगोलिक स्थितियां उस हिसाब ने जेड़ा कबीला था रहिंदा होगा, मैं भारत की नहीं दुनिया की भी गल करा दा, वो जेडे अपना जालू जिस जिन्हें अपनी लिपियां बनाइया होनियां, सह जेहड़ियां लिपियां न सह अपने अपने हिसाब ने बनाइया, तो सह लिपियां जेहड़ियां सह ब्राह्मी भी हुई, सह खरोस्ती भी हुई, सह शारदा भी हुई, सह अपने जेहड़ी टांकरी भी हुई, सह ठाकरी भी हुई, सह संस्कृत भी हुई, सह उर्दू भी हुई, ये अपना अपना अपने देवनागरी भी हुई, जिसकी नागरी बोलते थे, देवनागरी तो बाद विच हुई, उसके बाद सह अपना क्या बोलते जियां कन्नड़ आली बखरे, तमिल तेलुगु वगैरह जी लिखा दे बखरे होंगे, जापानी लिपि अलग होना, सारिया भाषा ने अपनी अपनी लिपि हुई, कुछ लिपियां जिन्हां च ज्यादा काम हुंदा रहा, ज्यादा बोलते रहे, ज्यादा लिखुंदा रहा, संरक्षित रही, गांह वधी गईयां, कने कुछ खत्म हुई, कुछ आक्रांता खत्म की अपनी जिहदे पर अटैक किया, कने अपनी संस्कृति थोपी थी, अपनी एजुकेशन सिस्टम थोपी था, सह गांह दी गांह चली भी, कने पुरानी खत्म हुई थी, और लिपि जो खत्म होने ज्यादा नहीं, एक भाषा जो बनने लगभग 1000 साल लगी ना, पर लिपि जो खत्म होने सिर्फ 4-5 पीढ़ियां लगदियां, ज्यादा नहीं लगदियां, और ये पर भी आंदा अह हिमाचली जेहड़े लड़दे, मैं लोक कथा, लोक गाथा, लोक गीत, लोक संस्कृति बाद विच आंदा, पहले ये पर आई जांदा, हिमाचली भी अहां लड़दे, अज भी जी साड़ी लिपि कुण, ये तो टांकरी, हिमाचल च 250 ते 300 लोग थोड़ा बहुत जानने वाले, कने मता जानने वाले हैं, इस वक्त सिर्फ 3 लोग जेडे बड़ा अच्छी लिपि जानते थे, खूबराम खुशदिल कुल्लू के जेडे एक्सपायर हुई है बेचारे, और कुछ होर लोग भी हैं, कने हरिकृष्ण मुरारी जी, कने यतिन पंडित नौवीं पीढ़ी चा, कार्तिक शर्मा, ईवन और मतियां सिक्खी जियां पारुल है मंडिया ते तुहां ते, या फिर शिमले के मते हैं, या जियां पौमिला ठाकुर या इंदू मतियां मतियां जेड़ा अपना लिपि सिक्खी, पर हिमाचल की जनसंख्या, मैं अपने दादू जो टांकरी लिपि लिखते दिखिया, 7 जी 3 पीढ़ियां पहले से टांकरी लिखते थे, 4 पीढ़ियां पहले, क्योंकि तिन्हां दे बुजुर्ग तिन्हां जो लिपि टांकरी च लिखते थे। जालू जी देश आजाद होया, हिमाचल विच प्रभाव नहीं था उर्दू का इतना ज्यादा, बाद विच आया, जालू जी देश आजाद हो गया, प्रदेश विच भी अपना हिमाचल च भी उर्दू लिपि कने उर्दू सबजैक्ट लाइता गया, तो उर्दू लिखना लगी पे, जेडे जी हाँ 1900 ते बादे दी आ, जेड़ा साडे जीवन यापन ताईं लाहौर जांदे थे, सह उर्दू सिखदे थे, इत्थों आईना मास्टर लगी गए, इत्थों सिलेबस लगी पे, उर्दू हुई आ, पर अहां दे पिता दी पीढ़ी तक आंदे आंदे उर्दू खत्म हो गई, लिपि हुण साडी पीढ़ी नहीं जानती लिपि,
साड़ी लिपि साढ़े लोग कैसे जानते? देवनागरी लिपि। हाँ, जो भी लिखना वो देवनागरी च लिखते या फिर रोमन लिपि अंग्रेजी च लिखते। ये तो ही लिपि है दी गल। सो सारे जितने हिमाचली मानू हैं तिन्हें जो ये मैं बेस बना दा तुहाडे अगले आने वाले एपिसोडां दा, क्योंकि टाइम घट है, कहना घंटा होई है लगभग सांझो बोलदे हैं जो जी ये जिहड़ी चीज है इसा चीजा जो सांझो जेड़ा है सह अपना लिपिया ताई हाँ लोग छड़ दी जो लिखोआ दा जिहा भाषा च लिखूंगा जिहा लिखीता जिहा भाषा च लिखूंगा जिहा भाषा च खोऊंगा कहना जिहा भाषा च हाँ जिंगे जिस सह बननी है। और तिहा का रूप जेड़ा सह अपना सह या जेड़ी वो है अपना लिपि जेड़ी सही उस पर देवनागरी अपनाई जा चुकी हो। और ये अज की नहीं अपनाई हो, डॉक्टर परमार होने टाइम में अपनाई जा चुकी हो। लोक संस्कृति मंत्री जेडे पहले होए लालचंद पराथी तिन्हां दे बारे च अपनाई जा चुकी हो। तिन्हां ते बड़ा अपने टाइमे दा लोक नर्तक लोक गायक लोक साहित्यकार कन्नै गजलकार अपने समय दा लोक अपने जेडे लालचंद पराथी उन्हां ते बड़ा कोई नहीं होया। सो सह समझते रहे गल, पर अहां तिन्हां दे जाने ते बाद परमार दे जाने ते बाद नारायण चंद पराशर होरां दे जाने ते बाद भाषा संस्कृति विभाग जो स्थापित करने वाले तीन लोग कन्नै चौथे आदमी जेडे थे सह थे हरिचंद पराशर, जिन्हां मूल प्रारूप विच अज अहां हिमाचल भाषा संस्कृति विभाग जो दिखदे जिहदे च पुरातत्व विभाग भी है, जिहदे भाषा संस्कृति विभाग भी है, जिहदे च हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी भी है। अगर उहदे भीषम पिता महंत सह जिहदे संस्थापकां च जिहा दा अज दा रूप बनाने वाले चाहे सह इमगिरी अपना सह इंप्रस्थ होया, चाहे अपना साड़ी श्यामला हुआ, चाहे विपाशा हुआ, चाहे गिरिराज हुआ, कुछ भी है सब कुनी उगता हरिचंद पराशर होने से दिमागे दी उपज है कन्नै इन्हां दी उपज है अपना जेडे पहले अध्यक्ष रहे लोक संस्कृति मंत्री रहे हिमाचल दे लालचंद पराथी। हुण रही गल होर जेड़ा तुहां पहले प्रश्न पुछया लोक गीत, पहले लोक गीतां ते पहला मैं लोक भाषा की गल कर लिया 12 जिलियां दी कन्नै कियां जुड़दे कियां पुजर जुड़दे चलदे बिच दी एक अपना ही ना बोलिया शशिधर हन सॉरी धर साहब हन सतीशधर जी हन बेसिकली जम्मू कश्मीर दे जन्मे पालमपुर दे थे कन्नै अजकल दलिया लिया दे। इन्होंने भी कई दिन पहले चर्चा चला दी थी तो तिन्हें बोलिया जी भी मैं अपने आखी सामने अज 25 साल पहले शारदा लिपि जो च कश्मीरी लिखदे दिखिया लोगों जो कन्नै मैं भी लिखी अज ये 25-30 साल पहले तक अज जो शारदा कश्मीरी जो लिखी जा दी अज जी लिखी जा दी सह देवनागरी लिपि च लिखा जा दी तो सांझो हिमाचलियां जो है लिपि का गल छड्डी देना चाहिए, मसौदा छड्डी देना चाहिए, देवनागरी जो अपनाई लो। ये पहली गल। हुण मैं चली पौंदा चंबे ते लेई ने फिर लोक संस्कृति ने भी जोड़ गए सी जो चंबे की जी मूल आह बोलते जिसू बोलते चंबियाली जी मूल लोक भाषा है चंबियाली भाषा कन्नै बोलिए च भी फर्क मैं दसगा। आह बोलते जी भी 40 लाख लोग बोला दे हिमाचली तो सह सह बोली रही या 15 लाख बोला दे सह बोली रही कन्नै बाहरले देशों च तां 5000 कन्नै 10,000 बोलने वाली भी भाषा है। ऐसे अलग अलग मानक क्यों? चलो सह भी बड़ा बड़ा विषय कभी बाद में साले 2 साल 6 महीने बाद बोलगा। चंबे च मूल जी है चंबियाली उह दे अलग अलग रूप हैं सह है कुण भटियाली जेडे भटियाद विच बोली जाती, गदयाली जी गादी लोग जो मैं पहले बोले तो बोली जाती, चुराही जो चुराह क्षेत्र है भौगोलिक क्षेत्रों के हिसाब ने ये हुई इसे चुराही कन्नै पंगवाड़ी 20-25,000 लोग 30,000 जो पंगवाड़ी बोलते, भरमौही भरमौरी कन्नै इसके अलावा जी कहाँ भाषा छड़ते सह है भद्रवाही। भद्रवाही पहाड़ी जी है भद्रवाही पहाड़ी जी है वो है जम्मू कश्मीर की क्योंकि जम्मू कश्मीर का साढ़े कन्नै हिमाचल कन्नै हिस्सा लगता। ठीक है जी। इसके बाद आई जाता कांगड़े कांगड़े च फिरी कांगड़ी कुछ भटियाली का जो क्षेत्र लगता कि भटियाली कुछ जो जम्मू का क्षेत्र कन्नै लगता कि डोगरी कन्नै कुछ जोड़ा है क्षेत्र लगता ये अपना क्या बोलते इसी गादी लोग जो गदयाली ये कांगड़ी हुई। उसके बाद आई है मंडी मंडिया मंडियाली तो मंडियाली च कुण दई सरगाटी कुण दई सरगाटी है सुकेती है सराजी है कि बालड़ी है ये मंडिया की उपभाषा। आह कुल्लू अपना कुल्लू चले पईए जो कुल्लू च कुण दई कुलवी कुलविया की कुण दई सराजी की कुलवी या फिर यहाँ ये बोलने चली गई है दोनों ही। आह बिलासपुर चल पईए तो एक भाषा है क्योंकि सर पूरा बिलासपुर एक राज्य च रहा। मैं ये पर भी आऊँगा कि क्या बिलासपुर कलूरी क्योंकि सह कलहूर रियासत बनी और कलूर तो जो बाहर गया कहने कुछ हिमाचल ने ताल मेल होया तो उस राज्य च सही। उसके बाद सोलन तो सोलन की बघाटी हंडूरी महासुवी का थोड़ा जहा प्रभाव। असा फिर गां सिरमौर वधिए सिरमौर च सिरमौरी तो मेन हो गया इस च घूमना पिया गिरी पारी च अपना जौनसारी बिशवाई घाटी
कुंडई। असां शिमले च चल पोईए तो कुंडई मासूई कि क्योंथली, हुण क्योंथली भी कुंडई, 12 तरह की क्योंथली है, छोटी मोटी, छोटी नहीं है, थोड़ा सा क्षेत्र, कुछ ठकुराइयां, कुछ राजवाड़े छोटे छोटे जियां रितेश हो गया, क्योंथल हो गया, ये हो गया, वो जितने भी राज्य जुनगा राज हो गया। उसके बाद किन्नौर, किन्नौर च कुंडे किन्नौरी, अह जो अह बोलते ना कि हाँ जी भाषाविद भी बोलते बड़ा अह सारे, किन्नौर च कुंडे किन्नौरी, जो जो सांगला ते लेना सपनी या क्षेत्र हो गया, या फिर छितकुल तक का जो 36 किलोमीटर का क्षेत्र हो गया सै, या जेड़ा अपना अह बोलते अपना इसके बाद कड़छम पुल के खब्बे वाले पासे चलीए, रोगी अपना पांगी या अपना कल्पा, कल्पा ते पार जेड़ा पुआरी, पुआरी कने जेड़ा पांगी वगैरह का क्षेत्र है, या फिर आकपा वगैरह दी कने पार दी आसरंग वगैरह दी सै, या फिर उसके बाद नेसंग दी, नेसंग के बाद जी अपना जंगी वगैरह दी, ठंगी वगैरह दी, वो, या फिर उसके बाद हाँ ले चलिए कि कानम दी की, उसके बाद ग्याबुंग दी की, क्या उसके बाद पू दी, पू के बाद कुतु दी, नामगिया दी, या फिर नाको दी, उस पास दी किन्नौरी। सो ये साढ़े सारे ब्लॉकेज, मेंटल ब्लॉकेज साड़ी है, ये साड़ी सिर्फ और कुछ नहीं है, साड़ी जी ब्लॉकेज है मेंटल ब्लॉकेज है, ये भाषा किन्नौरी अलग ही बनना चाहिए, क्योंकि किहा दी मेल बाकी नहीं खाती, बाकी सारियां एक रूप हैं, सह भी आंदा मैं 5 मिनटां च। उसके बाद लौड़, लौड़ च भी कौन स्पीति है कि लौड़ी, स्पीति दिन तो फिर ही कदे मिलती, लौड़ी कुंडई, तोद घाटी च बोलने वाली कि म्याड़ घाटी च बोलने वाली कि तिन्नन घाटी च बोलने वाली कि म्याण घाटी च बोलने वाली कि उदयपुर वाली बोलने वाली, कुंडई, या चिनाल भाषी छड़ती सहरी है कुंडई, या न्यामकात है, भोटी है, तुपका है, अपना चाकसा है, मानछेद है, गहोरी है, कुंडई। सो ये 12 जिले है ना हाँ दे। हुण मैं चली पौंदा दूए पासे ते फिर मैं आंदा लोक गीतां पर। चंबे जेड़ा हाँ बोलते जी भी सिरमौरे वाले लोग कई बोलते या चंबे वाले, भी जी सांझो सिरमौरी नहीं समझानी, सिरमौरे वाला बोलता भी चंबेयाली, कांगड़ी, मीरपुरी, घलूरी सारी अलग है, साड़ी तो अलग है, ये बनना चाहिए। अगर सिरमौर के निचले क्षेत्रों च ब्यूल कोई एक प्रजाति है किसी अपना पेड़ पौधों की, तो ब्यूल चंबे भी है, मीरपुर भी है, मंडी भी है, कुल्लू भी है, सिरमौर भी है, सोलन भी है, ऊने च भी है, कांगड़ा भी है, सब भी है। ब्यूल जो सारे ब्यूल ही बोलते, मेरे ने मुझे लगता है जितने भी लोग दिखा दे होंगे, जितने भी अपना विज्ञानी लोग दिखा दे, ज्ञानी लोग दिखा दे, साहित्यकार लोग दिखा दे, दर्शक जेडे भी हैं सहमत होने भी ब्यूल ब्यूल ही बोलते। मामे जो कुछ माम बोलते, अहां दी माऊ दा भाऊ जेड़ा मामा, इसी सारे या तो माम बोलते, मामा बोलते। नाने जो नानू ही बोलते, नानू ये तो नहीं बोल, चाचा तो कोई नहीं बोलींदा तो चाचू जी, नानू ही बोलते। अम्मा यो मतलब दादी, दादी है जो अम्मा ही बोलते। बलते हो बाल्दी बोलते, स्लैंग और असेंट फर्क हो सकता। सिरमौर भी बाल्दी बोलते, पर जिथों बोलने का तरीका के बॉल्द, शिमले च बॉल्द बोलते या दांद बोलते, मासूई च या क्योंथली च, थोड़ा इतना की फर्क है। अमीरपुरे च भी भाई जी धम्मन कुछ होर होंदी, सुरिंदर भाई जी धम्मन कुछ होर है, धम्मन कने ब्यूल च बड़ा भारी फर्क है। घलूरे अपना घलूरे च कने बिलासपुर च मतलब बघाट क्षेत्र सोलन दा, इस भी ब्यूल ही बोलते, बलदे बल्द ही बोलते, मामे मामा ही बोलते। सो ये अह कितना के भी लेने चलिए। अच्छा बैठने जो कांगड़ा बैठना बोलते, अपना इस बैठना बोलते, तुहाड़े बेशो बोलते या बुशो बोलते, शिमले च बेशो बोलते। बेशो का शब्द कुत्थों ते आया, मैं पहले बोलिया, मैं शुरुआत जित्थों ते कीती थी, ये जेडे शब्द आए या जियां इंडिया च बोलिया था अपना अपना कर कमल या बाकी जेहड़ियां चीजां न, ये जेहड़ियां चीजां न, ये सारियां जेहड़ियां न जियां जियां संस्कृति आई, जियां अपना संस्कार आए, जियां लोग आंदे गए, तियां तियां होंदियां गईयां, और जिस इलाके च लोग बसते गए तियां तियां सब बसदियां गईयां, पर एक रूपता। मैं दूसरी गल दसी दियां, हिमाचल के जितने भी सनातनी लोग हैं, भारत के जितने भी सनातनी लोग हैं, इन्हों के घर च एक थाली है, पूजा की थाली। इह च क्या क्या होंदा, कुमकुम, रोली मतलब धागा मतलब सूत, नारियल, सुपारी, केसर, जौ, तिल, उसके बाद अपना क्या बोलते उसकी इलायची, कपूर, कपूर, ये सारा कुछ ही होंदा। चाहे सह कन्याकुमारी अगर कोई सनातनी पूजा करांगा जिथों केसर लगना, श्रीनगर च कोई सनातनी पूजा करांगा जिथों इलायची लगनी, सुपारी भी लगना। ठीक है जी।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਹ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਤ ਕੱਢੀ ਨੇ ਕਤੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਅਨੇਕਤਾ ਚ ਏਕਤਾ, ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੀ ਆ ਆਹ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਲੀਏ ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਂਝੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਕੁਛ ਧਾਮਾਂ ਚ ਖਾਣਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਮਧਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਕੁਛ ਸੇਪੂ ਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਕੁਛ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਕੁਛ ਲਿੰਗੜੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਕੁਛ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਕੁਛ ਖੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਚੌਲਾਂ ਪਰੀਏ ਚੱਲੂ, ਹਾਂ ਧਾਮਾਂ ਚ ਪੱਤ ਖਾਂਦੇ। ਇੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝਣੇ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਬਲੌਕੇਜ दूर करना पानी, और मैंटल ब्लॉकेज दूर करके ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ दूर हो सकती। दूसरी गल ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਦੀ स्पीच ਦਾ ਰੋਰਾ ਵੀ कुछ चीज बोली, बिल्कुल दो आयोग 1996 कने 2003 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸਮਿਤੀ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪਰ ਆਉਂਦਾ। दो आयोग ਹੋਏ, ਇੱਕ ਪਾਵਾ ਆਯੋਗ 1996 ਜਿਸ ਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਆਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕਵੀ थे जॉर्ज गिरसन जो भी छड़ दी तिना भी बोलिया हिमाचली पहाड़ी भाषा, तिन्होंने बोली नहीं बोली, उन्होंने भी महापात्रा ने भी यही कहा। उड़िया दे कवि तिना भी यही बोलिया हिमाचली पहाड़ी भाषा, गढ़वाली पहाड़ी भाषा ये बननी चाहिए। चौथी भाषा का तिना जेड़ा से दिता 2004 विच। मैं भाषा पर ही आई जाता थोड़ा जिहा होर। डॉक्टर परमार होरां विधान सभा च प्रस्ताव पारित किया, और डॉक्टर अपना सॉरी ये लोक संस्कृति मंत्री लालचंद प्रार्थी हो रहा जेड़े थे अपना लोक संस्कृति मंत्री थी ना दिमागे दी उच्च भाषा संस्कृति विभाग ने अकादमी हरिचंद पराशर का नारायण चंद पराशर इन्हें सारा कुछ किया। उसके बाद राजा वीरभद्र होरा भी प्रस्ताव पारित किया, धूमल होरा भी प्रस्ताव पारित किया हिमाचली भाषा ताईं। क्या जरूरी है मैं ये भी दसदा, लोक संस्कृति लोक संस्कार है, लोक गीता बचाने, लोक जो बचाने, लोक साहित्य जो बचाने ताईं भाषा जरूरी है। कने उन्हें जो उसके बाद पहला प्रश्न जेड़ा पूछया नारायण चंद पराशर हो रहा 1988 च अंडर आर्टिकल 377 लोकसभा च पूछया प्रश्न कि हिमाचली भाषा कब बनाई जाएगी, पर सह रहे नहीं, और डोगरी भाषा तो बनी गई क्योंकि जितों करण सिंह नेता थे, डॉक्टर करण सिंह जी सा जैसा नेता था सह डोगरी लईए। इतों लगभग 17 संस्था बनिया जिससे छत्रसाल भी थे, जिस यशपाल निर्मल भी थे, जिस रोशन बराल भी थे, जिसा बिच शाकिर भी थे, वो भी शाकिर जी, जिस होर बड़ा कुछ बड़े बड़े भारी लोग थे। अज हाँ जिहा चीज़ां भी बोलीए कि कोंदई डोगरी, कठुए वाली, भद्रवाही, किश्तवाड़ी, अखनूरी, जम्मू वाली, रियासी वाली की उधमपुरी, कोंदई हाँ हिमाचली जी है, पर नहीं कहना बोलिया डोगरी। डोगरी तो सिर्फ डोगरी एक ही ध्याए, सारे क्षेत्रों के संस्था बनिया तिना वो किता, करण सिंह और साथ दिता। सेंटर गवर्नमेंट ने जो है वो 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ जो है भाषा का दर्जा दिता संविधानिक, और भाषा दर्जा क्यों देना जरूरी, लोक संस्कृति जो बचाने ताईं बहुत जरूरी है। क्यों भाषा बन गई जियां पंजाबी च ले लिया, पंजाबी भाषा है, हर स्कूल च पंजाबी का टीचर जरूरी है, अध्यापक जरूरी है। हिमाचली भाषा बन गई तो हिमाचली भाषा जो पढ़ाने वाला जरूरी होना ना, जियां अंग्रेजी का मास्टर जरूरी होंदा, समाजिक विज्ञान वाला जो मास्टर है वो अंग्रेजी तो नहीं पढ़ाऊंगा ना, अंग्रेजी वाला पढ़ाता, हिंदी वाला हिंदी पढ़ाता। इं चलो पहाड़ी लगी जाएगी तो पहाड़ी पढ़ाना पौनी ना, और पहाड़ी तो पढ़ाना नहीं। अंग्रेजों ने भारत पर आक्रमण कब किया, मोहम्मद गौरी ने आक्रमण हिमाचल पर कब किया, या तैमूर लंग ने क्या किया, चंगेज खान ने क्या किया, सांझो क्या पढ़ाना। चंबा के लोकगीत, मंडी की लोक संस्कृति, कुल्लू का दशहरा, सिरमौर का अंतरराष्ट्रीय रेणुका मेला, बिलासपुर का ये नलवाड़ मेला, कांगड़े का झमाकड़ा, शिमले की मासू की नाटी, यही पढ़ाना। चंबे का लोक गीत, चंबे का लोक गीत, और यह चीज़ा जो हाँ इसा चीज़ा जो अजे तक जो हुई है सो हुई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी क्या बोलती, यही बोलती कि पहली ते लेना +2 तक असा भाषा पढ़ानी, पर साढ़े च जी विशा ही नहीं, साढ़े च इच्छा शक्ति है नहीं ना। भाषा विभाग के कर्णधारा जो ना मंत्रियां जो हिमाचली की गल बोला दा, ना साढ़े शिक्षा विभाग के जेडे साढ़े इस वक्त चेयरमैन अन बोर्ड के तिन्हां जो सह को नहीं पढ़ाया नहीं, कियां पढ़ानी जे सह
मैं जे कांगड़े दी कांगड़ी बोला दा सिरमौरे वाले सिरमौरी नहीं बोलता मैं जानता नहीं हूँ या तुहानू समझ नहीं आवा करती जे नहीं आवा करती तां दसा मैं हुणे बोलींदा कुंजू चौंचलो कोई समझ नहीं आंदा गीत कुंजू चौंचलो कोई समझ नहीं आंदा कि कपड़े धोआ नाल रोआ कुंजुआ कोई समझ नहीं आंदा सारे गांदे या फिर चंचल सरोलवी जित्थों दे लोक गीतकार हैं या अशोक दर्जी लोक हैं या फिर खेमराज गुप्त सागर होए जिन्हें जी सके उतों का किता रावी जी की पीयूष राज गांदे इन्हां बड़ियां जो तुड़का लाना ठेकेदार नहीं है क्या सानू समझ नहीं आता आह नच्चा दे ब्याह च लिखिया चंचल सरोलवी ने गाया कुलदीप शर्मा कुतू ते क्योग कुतू क्योंथल एरिया क्योंथल कुतू दा शिमले दा कुतू दे मासू क्षेत्र च इन्हां गाई लिया लखां पैसे बनाई ले क्योंकि कलाकारां ने बनाए मेहनत की गाया सिक्ख्या लिखिया को नहीं चंबियाल नहीं आंदा लता मंगेशकर ने जल डोगरी भाषा विच गाए भला सपाही अज लता मंगेशकर प्रसंगिक न भला सपाही डोगरिया या पुराना एक गीत और होंदा था कि अपना क्या था सै तू बल्ला तू लोक पन्नन ठीकरियां बादाम लोक पन्नन ठीकरियां बादाम पन्ने तू ये लता मंगेशकर का गाना क्या सै महाराष्ट्रियन मराठन थी या सै डोगरी या कांगड़ी या बुल्ले शाह गाइया या हुण पुखराज जेड़ी गांदी थी कि कूंजा जाई पईयां नदौण ठंडड़ा पानी निर्मल नौण हुण अज पाकिस्तान च गाया जाता ये साढ़े ब्लॉकेज है समझो थोड़ा तोड़ना या नीरू चली घूमदी माये घूमदी चली शिमले बाजार नीरू चली घूमदी हो या मोहन सिंह चौहान दा हाथ कोटा पानी दाची है मेरे रोए तक जान दे या फिर ये जो गाने हैं ये गाने शिमला के मोहन सिंह चौहान को हिमाचल प्रदेश का मोहम्मद रफी कहा जाता है ये मिंजू आइस या टिक्कर क्षेत्र जो है पुजाली क्षेत्र जो है हिमाचल का तीस अपना मास्टरा लाइक रामा या पानी री टांकी ये गाने कहाँ के हैं ये कांगड़ी ये नहीं समझ सकते सो ये है कि टाइम बड़ा हुई है 100 अपना 2 घंटे हुई है पर गल्लां मतियां ने आज मैं समेटी लेना चाहते क्योंकि ये तुहानू गां ताई जेहड़े से कम्मे आउणियां ना लोक गीत का बोलना बड़ा जरूरी था लोक गीत लोक साहित्य का हिस्सा है क्योंकि गीत जो है कविता जो है गजल जो है कहानी जो है कथा जो है उपन्यास जो है वो साहित्य की एक विधा है लोक भी उसमें शामिल है हम जिस तरह से उसको लेकर के चलते हैं जी। तो अपना अपना चाहे वो कुल्लू का लोकगीत हो चाहे वो सिरमौरी लोकगीत हो या अपना चाहे या क्या अच्छा मैं दसदा भी अपना झमाकड़ा कौन नहीं गाना चाहता सबना चाहता कांगड़े का झमाकड़ा क्या नहीं गाते सब गाते शिमले की नाटी कुलबी नाटी कौन नहीं नचना चाहता सब नची लेंदे अगर सिरमौरी या कांगड़े का बासी या लौली कोई ये बोले या कुलबी ये बोले जी मिंजो पंजाबी नहीं आती समझ वो भी ये बोलता चलो जी आप इस पर आ जाते और वीरे किथे उसको ये जब तो हिमाचली भाषा की गल आती हिमाचली साहित्य की गल आती तो अह बडोई जाते सिरमौरी जी मैं तो सिरमौरी घलूरी बनना चाहिए जलू इत्थे किथे करते तलू अह परवाणु लंघी लैन अह काला लंब लंघी लैन अह कीरतपुर लंघी लैन असा सरका घाट मतलब स्वार घाट कीरतपुर लंघी लैन असा नंगल लंघी लैन असा 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 जेड़ा सा द्रमटाल लंघी लैन असा जेड़ा दौलतपुर चौक लंघी लैन असा हिमाचली कहाना भुली जाते अह भागुए जो भागुए पछाणते नहीं अह एक दूए पछाणते नहीं समझो कोई चंडीगढ़ मिली है बंबे मिली तो अह नहीं बोलते भी कौन मैं और जानकारी दे दिया नहीं पछाणते ये साड़ी सबसे बड़ी कमी है पंजाब का हर इंसान पंजाबी कहानी अपने आप जो गौरवान्वित महसूस करता अज अमेरिका च भी मिनी पंजाब बसे हो अज मिनी पंजाब बसे हो कनाडा च मिनी पंजाब बसे हो कितों MP MLA बना दे दूसरी गल हिमाचली कितने को साहित्यकार हैं जेड़े ये आवाज उठाते कि अपना अपने राजनेतियां कह अपने MLA कह अपने अपने सांसद कह अपने मंत्री कह अपने मुख्यमंत्री कह
कि जी हिमाचली भाषा का मुद्दा तुहां चुका। हाँ बिच छोड़ते होर छुट्टी गया, धनी राम शांडिल होरां भी लोक सभा च विषय चुक्या, और वीरेंद्र कश्यप होरां भी विषय चुक्या, और साढ़े जेहड़े वर्तमान सांसद हैं लोक सभा च किशन कपूर होना, तिन्हां भी चुक्या, तिन्हां भी अपना विषय चुक्या। पर तिन्हां ये पहली बारी होया जो किशन कपूर होरा विषय तो चुक्या, एक मार्च 2021 कने एक दिसंबर 2021 साल च दो बारी। मैं जिन्हें जो जनवरी 2021 मेल भी की थी कि सर विषय चुका, तो तिन्हां विषय क्या चुक्या कि भारत के संविधान के अनुसार ये कुछ देर प्रश्न था कि वो जो भाषाएं हैं कितनी भाषाएं बनाई जाने की, उनके क्या मापदंड हैं। हिमाचली सांसद थे सर, जैसे सिर्फ इतना का प्रश्न रख दे भारत सरकार के कि नारायण चंद भारत हिमाचल सरकार तो जो जेड़ा है यशवंत परमार हो रहा सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्रीय सरकार जो जेड़ा है वो प्रस्ताव पारित करने भेजियो, जिन्हों का क्या बने अजे तक। कहना मैं मिंजो ये जानकारी दी जाए कि हिमाचली भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची कलू पाया जाए, नहीं गलाया तिना गोल मोल जवाब प्रश्न पूछे, गोल मोल जवाब मिली गए। ये साढ़े नेतियां की भी कमी है। क्यों असा बंडोए हो नेत जिस साहित्यकार जो है वो समाज का दर्पण होता है, जे आपू च बंडोए रहेंगे साहित्यकारों के मुंह पर जेडे अपना गर्दा पियाऊंगा तो उन्हें भी बोलना पे ठीक है, या बंडोए होंगे मेरे का मुंह दखण जो कन दुगे का अपना चार पूर्वी है कहने पंज चूल्हे वाला हिसाब, मेरा मुंह दक्षिण है कहने कुसके दा पूर्वी है कुसके दा कहने कुसके दा हो। तो राजनीतियां 50-52 साल जो नुकसान होया हमारी संस्कृति का। अज अज लॉ स्पीच च डीजे बजा दा पंजाबी गाना, लॉ गाने नहीं बजा दे, ये दुखी दिखने दुखी गल होंगी। जी आपका प्रश्न है ये मेरी पीड़ा है। चंबे च पंजाबी गाना बजा दा, पंजाबी लोक कलाकार जेडे आवा दे सह गा देते ना जो मंच मिला था साड़ी साढ़ा जेड़ा कलाकार साढ़ा जेड़ा साहित्यकार थी उन्हें पूछी ना राजी साड़ियां साढ़े साढ़े विभाग साड़ियां अकादमियां 4 लोग 5 लोग सदे 10 लोग सदे 50 लोग सदे हिमाचल दे इन्हें गलाने टरकाई कोई भी कार्यक्रम हो कुछ भी है वो आधा काम जेड़ा भी होता बाहरले मते सदी लैने। कितने कलाकार कितने साहित्यकार इत्थों हाली बचे हो, पर उहदे च नुकसान साहित्य का है, लोक साहित्य का है, साड़ी संस्कृति का है। और ये ताई अहां आपू भी तुहां दे बदार घाटी उती दी लौड़ घाटी। ईवन मैं जी चिनाल भाषा की गल की, चिनाल भाषी लोग जो अपने बच्चे ने अंग्रेजी बोलते, तो सर कोई अफ्रीका का देश या अमरीकन कोई अमरीकी तो नहीं लगा ना चिनाल भाषा जो बचाने तो सानू प्रयास करना पौने। पर उसकी भी एक कारण है, असा इन्वेस्टमेंट की अपने बच्चे जो अंग्रेजी च पढ़ाने ताई, असा कॉन्वेंट स्कूलों च पढ़ा दे, असा हिंदी पहाड़े स्कूलों च नहीं पढ़ा दे। ये साड़ी कमी है। असा घर अनपढ़ मम्मी हिंदी टुट्टी फुट्टी बोली लेंगी, हूं तो खैर पढ़ी लिखी हुई है, बेटा स्कूल जाके आ गए मैडम ने क्या पढ़ाया, अपने अपने मां बोली च पूछी लिया, जिसको संस्कार नहीं दसने। असा च बड़ी भारी हीन भावना, असा अपने इं दिखने पे कोई बोल दिखा तो नहीं बोलते पूछे थोड़े हाल करे बढ़ के हौले बोल लोग सुना दे। पंजाबी बोलते आ मित्रा जफ्फी पा मैनू आ गले मिल, बहुत दिनों बाद यार मिले है। हम लोग अपनी संस्कृति के बाहर तो खुद हैं। जो जो या अकबर जल हुआ या कि तालू साड़ी लोक संस्कृति नहीं थी, अपना पंजा पंजा पांडवा भवन बनाया, माता तेरा भवन सजाया, कुछ ऐसे गाने। या होर किन्नौर दी हारुल या सॉरी सिरमौर दी हारुल ले लिया बीर गाथा, या अपना अपना तुसा अपना जी बघाटी गाने ले लिया, तुसा अपना शिमले दे महासू भी गाने ले लिया, कुछ भी ले लिया। कितना कर अपना वो लेने चलिए। बड़ी गल ये है जितने भी साहित्यकार हिमाचल हैं हिमाचली हैं तिना जो अपने लोक दी जितने बुजुर्ग बचे हो ना साढ़े के, जितने भी बुजुर्ग बचे हो साढ़े के। मैं एक और गल दसना चाहता, लोक दी लोक साहित्य दी लोक भाषा दी हर ग्रां के नाम पिछा कोई इतिहास है। बदार क्यों बोले जाता थोड़े, मेरे ग्रां जो अद्धे दी हट्टी क्या बोले जाता, ज्वालामुखी क्या बोले जाता, कांगड़ा क्या बोले जाता, धर्मशाला क्या बोले जाता, हर नाम के पिछा कोई इतिहास है। और वो इतिहास साड़ा लोक साहित्य का हिस्सा है। उस नाए के आले दुआले लोक कथा हैं
मैं धर्मशाला की छोटी जी जानकारी दिंदा। धर्मशाला बेसिकली राजा धर्मचंद की राजधानी रही। राजा धर्मचंद की राजधानी रही। राजा धर्मचंद जो था वो गद्दी राजा था। और धर्मशाला तो जितों जी धर्मशाला जो मूल धर्मशाला से इतों नहीं थी। जो धर्मकोट है ना ऊपर बागसू नाग के ऊपर गांव है कि धर्मकोट, तिथु एक किला था धर्मचंद का। कहना धर्मशाला थले थी से धर्मशाल थी घुड़सवाड़ा या बाकी या घनाल नाम है अपना अमीरपुरा च। अमीर अमीर राजा हमीर चंद की घुड़नाल। ठीक है जी। ओ कर सोग अमला बिमला दो नदियां जिथू बकासुर राक्षस महाभारत के टाइम समय की कहानी। कर सोग हर रोज कोई मारदा था। कर सोग सोग पाउंदा था ना कर सोग। निर्मुंड निरिमुंड कर दिया राक्षस को। मतलब नाग जो अपना सांप रूपी राक्षस था किसने परशुराम ने अपना परशु चला के उतो किता निर्मंड निरिमुंड कर दिया। लाल सा डांड सा। ठीक है जी। ए असा असा बॉडियां लईए असा खूह लईए असा लोक गीत लईए असा नदी लईए असा असा कई कुछ लईए। कुल्लू कुल्लू लाहौल ये कुछ रोहतांग रूह तंग होंगी थी उतू वजह क्या ऑक्सीजन की कमी या लौड़ी च बोलिए तो लाशा का ढेर। सो ये बड़ा कुछ है जेड़ा साढ़े क्या है सांजो इहदे च ही बचाना पौना सांजो बोलना पौना सांजो लिखना पौना सांजो जेड़ियां सारे जितने दर्शक आने सारे कोई लेखक है कोई लेखक नहीं है पर लेखक बनी सकता। बड़ी गल यह है कि सांजो प्रयास करना पौने घुटी ने प्रयास करना पौने। मैं सारे ने हथ जोड़ी ने एक बेनती करना चाहता भी जितने भी साढ़े हिमाचली जेड़े जितों भी बैठे से सोना दे अपने जितने भी बुजुर्ग हैं साड़ी धरोहर हैं तिन्हां ते उस पासे की जेड़ी अस जानकारी ले लिया। चामुंडा चंड मुंड का जहां पर बध किया माता ने चामुंडा। ठीक है जी। या फिर अपना सराहन राजा बाणासुर की राजधानी। राजा बाणासुर कौन? सतलुज शतद्रु विपाशा नदी विपाशा जहां पर ये वो नदी जहां जिसने ऋषि वशिष्ठ को महर्षि वशिष्ठ को बी पाश कर दिया। संस्कृत का शब्द जो हाँ बोला रहे हाँ जी अंग्रेजी या फलाना बी पाश कर दिया उसको पाश से मुक्त कर दिया। जब ऋषि वशिष्ठ ने अपनी आत्महत्या करने के लिए अपनी जटाओं को बांध लिया और अपनी जटाओं में नदी को बांध लिया और फिर वो अपना आत्महत्या करना लगने दी सोची ले तो नदी कहने से नदिया अपने बी पाश करी था सह विपाशा चंद्रभागा। असा सांझे सारे बेसिकली फर्क कुतु है द हिस्ट्री वी आर रीडिंग वी आर राइटिंग वी आर अंडरस्टैंडिंग इज totally written and inspired by the British rulers and Mughals and other outsider emperors according to their convenience। दुखे की गल क्या कि आजादी के बाद अजे तक भी असा इसी हिस्ट्री जो पढ़ा दे सिकंदर महान सिकंदर तो मार दिया गया को नहीं मारिया। तो बड़ा कुछ है बहुत कुछ है। अगला प्रश्न तो आप पूछ ही सकते क्योंकि मैं मत प्रश्न जो घाल मेल करा क्योंकि सारे इंटरलिंकड हैं। कोई अगला प्रश्न है तो जरूर पूछी सकते। मैं अज ही टाइम लेना क्योंकि ये आने वाली टीमें जो लोक कलाकार जो लोक साहित्यकार जो बिल्कुल नैना देवी बोला दे कांगड़ा माता बोला नैना देवी माता के ना नैन अपना पे चिंतापूर्ण जी तू अपने बड़ा हर जगह का अपना अपना इतिहास है शब्द शब्द लगे कहना बड़ा कुछ हो जाना। संगीता जी अगला प्रश्न पूछी सकते तुम। मुझे लगता है बहुत कुछ बातचीत हो गई और लगभग सभी प्रश्नों के सभी जितने सवाल मेरे जहन में थे उन सभी को आपने समेटा है। शुरू वहां से हुआ जहां लिपि का आविष्कार हुआ मानव सभ्यता का विकास हुआ कैसे जो है संस्कृति का विकास हुआ कैसे उसने लिखना सीखा संप्रेषण सीखा सांकेतिक भाषा रही उसके बाद जो है लिखना सीखा बोलना सीखा और अपने भावों का संप्रेषण सीखा और किस तरह से जो है पूरे हिमाचल के भिन्न भिन्न जिलों में भी अलग अलग जो है बोलियां बोली जा रही हैं और उन बोलियों में भी कहीं ना कहीं वो एक जो
एक रूपता सहभाव है। या एक रूपता है, बिल्कुल। तो वो सारी ही बातें लगभग मुझे लगता है हो चुकी है, और हमारी जो भाषाएं या बोली है वो ही हमारी लोक संस्कृति की संवाहक है। और कोई भी भाषा निश्चित तौर पर बोलियां, कोई भी भाषा जो है अपनी संस्कृति की संवाहक रहती है। तो इसलिए जो है संस्कृति के संरक्षण के लिए बोलियों को संरक्षित करना पहले बहुत जरूरी है। और बात 8वीं अनुसूची की भी हो गई, जो मेरे जहन में 4-5 प्रश्नों को एक साथ समेटा गया है, तो मेरे पास अभी अब अभी आखिरी कोई अभी प्रश्न एक नहीं एक है। एक प्रश्न हो रहा है, एक प्रश्न हो रहा है। जी। बोली, अ, भाषा, सिर्फ 2 मिनट लूंगा। ये शायद मैं सवाल कर चुकी थी, उसी पर आई थी कि मैं बोली, तभी मैं भाषा और संस्कृति का क्या अंतः संबंध है, इस हम्म, पर। मैं अभी अभी तक तो अपनी जी। रूपरेखा दसी, दिखा दो चीजें। बोली ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ बिल्कुल ਬੋਲਦੇ, बिल्कुल। ਬੋਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ बोलते ना कि अपना 4 कोस पर पानी बदले 8 कोश पर बाणी। कितने कितने साढ़े जेडे इस पर दर्शक अंश है ये जानते भी एक कोस कितनी दूरी होंगी। मैं दसींदा, कई जानते भी होने, पुराने जेडे लोग जानते भी होने। एक कोस मतलब 2 मील। साढ़े दूरी मापने के 2 तरीके ने, मील कने किलोमीटर। 2 मील हुण 21 मीले च कितनी दूरी? 21 मीले च दूरी जेडी हुंदी सै हुंदी लगभग 1 किलोमीटर कने पॉइंट 560 मीटर, मतलब 1560 मीटर का जेड़ा 1 मील हुंदा। 2 मील का 1 कोस मतलब हुण तुहां जोड़ लिया 156 इंटू 2, ये होई है 350 अपना 3 किलोमीटर कुछ जेड़ा सा एरिया बनी है। हुण मैं आई जांदा भैन जी 8 कोश। 8 कोश जो तुहां इसने जोड़ी लिया 1 पॉइंट तो अपना लगभग 25-26 किलोमीटर। और ठीक है सर, 25 और 25-26 किलोमीटर भाषा नहीं बदलोंदी, ये भी साड़ा गलत ख्याल है। क्योंकि इलाका भौगोलिक स्थिति ने कि दूए ने जुड़िया फर्क पाउंदा कि दो शब्दों का। जे अहां चंबे ते बणी खेत आना होगा तो दो क शब्द बदलाने थोड़ा जा बोलना चाला च। तिथों ते चलो भटियात आउणगे अहां चुरा या जियां चुवाड़ी होई या द्रमण होई या शाहपुर होई, जित्थों 2-3 शब्दों का फर्क पई जाना, दो क छुट्टी जाने, दो का प्रभाव बदलोड़े बोलने का बदलोई जाना। जियां घर बोलते घराड़ बोलते, साढ़े गोरन बोलते जो पशु बांधते हैं, पशुशाला बोलते। अच्छा उत्थों ते जेड़ा थोड़े जे गांह बदल गांह थोड़े जे बध गए, गांह बध गए तो सै अपना थोड़े जे कुछ होर बदलो अपना आई जाना। इयां सिरमौर तक कुछ शब्द छुटी जाने कन्नै कुछ ऐड हो जाना, जिन्हां दा बोलने का तौर तरीका बदलोई जांदा। ये होई बोली। बोलियां कदी भी भाषा पर जेड़ा अंश है कर्ज नहीं होंदियां, भार नहीं होंदियां। जितनियां बोलियां समृद्ध होंगियां भाषा उतनी समृद्ध होंदी भाषा। और दूसरी गल, भाषा बनने ते किसी भी भाषा बनने ते बोली कमजोर नहीं होंदी। पंजाबी जेड़ी अहां बोलदे एक भाषा है, कैसा 21 बोलिये दी बनी है? नहीं, 24 भाषा। उड़िया जेड़ी है कितनी दी बनी है? लगभग 37-38। जेड़ी बंगला भाषा हाँ बोलते वेस्ट बंगाल च 67 दी। गुजरात विच जेड़ी बड़ोदरा च गुजराती बोली जाती, सूरत विच नहीं समझी आती, पर गुजराती भाषा एक। क्या ये लग हुई है? या डोगरी जी मैं पहला उदाहरण देता भी उधमपुरी है, फलानी है, फलानी है, फलानी है, फलानी कौन कौन दी। ठीक है जी। सो बोलियां जेड़ियां ना वो भाषा का आधार होंदियां। जितनी जियां साढ़े मकाने की नींह जितनी मजबूत, उतने ही साड़ा मकान मजबूत, जी। और उतने ही सुरक्षित उहदे च घरे च रहने वाले, उतना जिहदे च सुरक्षित जिस घरे का समान। सो भाषा साढ़े साढ़े लोक दी, साड़ी भाषा दी जेड़ी है नींह जेड़ी बोली, और जेड़ी साड़ी भाषा है साड़ा मकान, और तिस जेड़े अहां रहने आए से लोक, और जेड़ी साड़ी संस्कृति है लोक संस्कृति, जेड़ियां अहां घरे च गल्लां बातां करदे, कहानियां सुणांदे, कि दूए ते सुनदे, गीतां गांदे, ब्याह जो ब्याह एक ब्याह गलांदे हाँ, ब्याह च कितना होंदे कि सांद सांद वाला गाना अलग, समूत समूते का गाना अलग, बरात ब्याहना चली थी का गाना अलग, भ्यागड़ा अलग, सुहाग अलग, बरी अलग, अपना घोड़ी अलग। ब्याह तो एक ही होया, पर अलग अलग मौकों की अलग अलग भाषा अपना जिहड़ी ये संस्कृति है समझो सह बचानी है। सो मैं फिर यह गल्लां पर स्ट्रेस दिंदा, बोली साड़ी नींह साड़ी भाषा दी, भाषा साड़ी मकान, और मकान के अंदर रहिंदे लोक, और लोक जेड़ी गल्लां करदे, जेड़े खांदे पींदे, जेड़े गलांदे, जियां रहन सहन, जेड़ी पूजा पद्धति, जिस जेड़े भी क्रियाकलाप करदे, सच इन्हां दी संस्कृति। कन्नै जिहा संस्कृतियां दा जेड़ा बहन करदे सच जिन्हां दे संस्कार।
ये सारियां चीज़ां एक दूजे ने जुड़ियां। इससे सिंपल परिभाषा शायद नहीं हो सकती कोई। सांझो बिल्कुल आपने सारे जो बहुत ये सांझो सारे जो ही प्रयास करना पौने। सो बड़ी गल ये है असा असा अगर रली मिली ने प्रयास करते न, असा अगर लड़ाई है जो एक होई ना एक मुठ एक मिक होई ना करते न, एक मत होई ना करते न, राग द्वेष अपना जेह्ड़ी साड़ियां जे तादियां जेह्ड़े ग्रुपिज्म गुटिज्म जेह्ड़ा भी है जिसी भुल्ली आइए, असा अपनी राजनीतिक विचारधारा जो भुल्ली आइए, असा हिमाचल और हिमाचली संस्कृति जो बचाना है, असा अगर हिमाचल कने हिमाचली भाषा जो बचाना है, असा अगर हिमाचल कने हिमाचली संस्कृति लोक साहित्य जो बचाना है, लोक गीता जो बचाना है, तो साझो भाषा चाहिए। ये लड़ाई लड़नी है। आने वाले समय च तुहाडे कहें लोक गीतकारा भी आना है, लोक संस्कृति दियां संवाहकां भी आना है, और मता कुछ आना है, और बड़ा कुछ था। मैं बिना पानी पीते अज खैर बुखार भी चढ़े लगभग 24 घंटे बोली सकता ये पर और बिना कुछ दिखे पीछे। वजह क्या है कि पिछले लगभग 22-25 साल हुई इस चीजें जो जींदे जो, यह चीजें जो समझते जो, यह चीजें जो पढ़ते जो, यह चीजें जो खाते जो, यह चीजें ने, यह चीजें जो पहनते हो, यह चीजें जो सुनते जो। सो जितने भी सुनिया मैं कमेंट नहीं लिखी सके ज्यादा, जितने भी सुनिया तिन्हां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और छोटा मोटा प्रश्न हो तो जरूर पूछा। कने आने वाले जेह्ड़े कार्यक्रम है तुहाड़ी जिस टाइम भी बड़ियां बड़ियां शुभकामना बड़ा सफल होए, और शायद भूमिका बज्झी यही है। बाकी दिखदे न ये लड़ाई लंबी है, और मैं सारे ने करबद्ध हत्थ जोड़ी ने, मैं पानी ग्रहण नहीं बोला था, मैं करबद्ध प्रार्थना बोला था। मैं दस हाँ मैं दस्तबद्ध भी नहीं बोला था, मैं कर कमल भी नहीं बोला, मैं करबद्ध प्रार्थना करा था सारे कन्ने। असा इकमिक होइए जे साड़ा साड़ा जितना मीडिया है, साड़ा जितना प्रिंट मीडिया है वो भी साड़ा साथ दे, साढ़े जितने साहित्यकार हैं वहां सारे एक मंच पर आन, साड़ा एक मकसद हुआ है हिमाचली भाषा, हिमाचली संस्कृति, भाषा विभाग भी अगे तक अपने कम्मा जो करने जो मैं फिर आई गया अपने मुद्दे पर 1 मिनट और। भाषा संस्कृति विभाग अपने कम्मा करने जो नाकाम रहा 52 साल च। अगर ऐसा हुंदा, अगर ऐसा करी चुकिया हुंदा तो साढ़े जहन च, साढ़े दिमागे च, साढ़े इलाके च, साड़ी संस्कृति च अंग्रेजी नहीं बढ़ती, साढ़े मंदिर जी बचे होंदे, पांगणा दा मंदिर गेरा दा एप्लीकेशन जेह्ड़ी प्रार्थना पत्र जिसको बोलते से लगभग 5 साल ते रोड़ा दी जगदीश शर्मा जी यहादा वो करा दे, ठीक है जी, नहीं हुआ दा। पहाड़ी गांधी बाबा कांशी राम आजादी जिन्हां जी दिलाई के तिन्हां जो डाक टिकट जारी हुई है, तिन्हां से हिमाचली दे आदि कवि होए साढ़े, जिन्हां भजन भी लिखे, गीत भी लिखे, सब कुछ लिखिया। तिन्हां दे घर जल टप्परू गिरना लगी पिया तो पौना लगी पिया तो सह अपने जलू नजर आया तो जिहदा संघर्ष समझो आजादी के बाद करना पिया। यशपाल, इंद्रपाल, धर्मपाल ये 3 बड़े क्रांतिकारी होए, तिन्हां दे नाए पर सह हिमाचली थे, तिन्हां दे नाए पर हिमाचली जमीन है नहीं कि लोकां दा कब्जा होई गया। भाषा संस्कृति विभाग क्या करा दा, सिर्फ ये कि जिन्हां दी जयंती मनानी है, एक साल च एक दिन मनाई छड्डी छुट्टी, सह हिमाचली आनी नहीं तो मना दे कजो। मैं एक जानकारी चाहता कि कौन ऐसा व्यक्ति है हिमाचली, कितने हिमाचली व्यक्ति है, मुझे लगता 4-5 होने जिन्हें जेड़े जानते होने इंद्रपाले की फोटो कदे ही शकल कदे ही नजर आती, जो स्टैच्यू बने नदौण साहब भी पूरी नहीं है। महान क्रांतिकारी धर्मपाल होए जिन्हें जी इरबन दी लॉर्ड इरबन दी जी ट्रेन उड़ाई 1929 च यशपाल कन इंद्रपाल हो रहा तिहा बंब बनाया कन 2 महीने साधु बेस च करी ने, तिन्हां दी शक्ल कौन जानदा हिमाचली है, कुछ पता समझो पढ़ाया जाता अह शक्ल जानते। यशपाल तो इस करी ना होइए कि होइए, क्या असा बिपिन चंद्र जेड़े जी पद्म विभूषण साढ़े साहित्यकार कांगड़े दे होए तिन्हें जो हाँ जानते, क्या साढ़े जेड़े जी ये जेड़े अपना निर्मल वर्मा कने राम कुमार वर्मा होए हाँ तिन्हें जानते, सब बड़ियां चीजां न। बस यही कि सारे ने कि अपना असा एक मिक होइए कने असा गलबात करिए गां वधिए, और जितने जेड़े मन च कोई प्रश्न आन तिन्हां जो असा छड्डिए, जेड़े पिछा हो चुका जिसकी पानी जेड़ा बगी है जिसकी बगना दईए अगे ताइए असा जेड़ा से हिमाचल, हिमाचली भाषा, हिमाचली लोक साहित्य, हिमाचली साहित्य, हिमाचली साहित्यकारां दा जो हक बनता, हिमाचली जनता का जो हक बनता उसकी लड़ाई असा मिल के लड़िए। और मैं तुहानू बड़ी साधुवाद दिंदा, तुहानू बहुत बहुत बधाई दिंदा इस नौई उसकी। कन्नै मैं कोई प्रेरणा नहीं बनता, मैं भी लोगों का सिक्ख्या तां कुछ होया। तुहाडा कार्यक्रम बड़ा सफल हुआ है, आने वाले टाइम में 5-5 घंटे भी लगन, कन्नै लोग सुनने का समर्थ रखन, कन्नै लोग सुनाने का समर्थ रखन। इन्हां शब्दों कन्नै मैं जयराम जी की जय सिया राम, राम राम।
माता कुछ हाली बोलने बाद बहुत बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आज हासिल हुई आपके माध्यम से, और हम कुछ इस तरह से इस कार्यक्रम में बह गए कि हमें समय का नहीं ध्यान रहा, या फिर हमारे दर्शक भी इतना प्यार देते रहे, इतने कमेंट्स आते रहे हैं, अभी तक निरंतर हमारे साथ बने हुए हैं। तो इस कार्यक्रम में जुड़ना, दर्शकों का बने रहना, ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से आपने अपने ज्ञान को हमारे समक्ष रखा है, बहुत कुछ हमारे लिए बहुत कुछ है, लेकिन जब हिमाचल की बात करें, चाहे वो बोलियों की बात करें, चाहे वो लोक संस्कृति की बात करें, या यहाँ के इतिहास की बात करें, तो बहुत कुछ है। और आज का जो कार्यक्रम है, वो एक तरह से उस समंदर को घड़े में भरने जैसा है, जो कभी भरा नहीं जा सकता। लेकिन हमने एक हल्का सा प्रयास किया मोटे मोटे तौर पर हिमाचल की लोक संस्कृति पर बात करने की, किस तरह से यहाँ भिन्न भिन्न संस्कृतियां हैं, भिन्न भिन्न बोलियां हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्रों के आधार पर, लेकिन उसमें कितना अंतर और कितनी समरूपता है, कितनी एक रूपता है, उन सभी चीजों पर भी बात की। और कैसे इसे सार्थक बनाया जाए, ये भी बातें हुई। तो बहुत कुछ बातें मुझे लगता है जो एक ये कड़ी शुरू की जा रही है आने वाले कल से, तो उसके लिए एक भूमिका के तौर पर आज का ये कार्यक्रम मुझे लगता है निश्चित तौर पर सार्थक रहा, और दर्शकों का खूब जो है हमें आशीर्वाद मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, और साथ मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। ऐसा ही सहयोग आगे भी आप सभी का मिलता रहे, और हम इस कड़ी में खूब आगे चलने की कोशिश करें आप सभी के सहयोग से। और बीच में रूपरेखा की बात पूछी, सतीश धर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो रूपरेखा के लिए आपको बता देना चाहूंगी कि बहुत सारे पोस्टर्स हमने खुद की तलाश फेसबुक पेज के माध्यम से भी शेयर किए हैं। भिन्न भिन्न रोजाना की कड़ी रहेगी, और दैनिक कड़ी जो 8 से 9 बजे की का समय रहेगा, और अलग अलग क्षेत्रों से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो कल से ये कड़ी शुरू की जा रही है, आप सभी आए, और आप भी एक बिल्कुल। बूंद उस समुद्र को दे अपना एक देखिए, प्रयास, आप सभी भी। एक एक संगीता जी, आप चलते चलते आपसे एक और प्रयास रहेगा जी कि हिमाचल के 12 जिलों को जो है हम शामिल करें, वहाँ के लोक कलाकारों को, वहाँ के साहित्यकारों को आने वाले समय में जी ऐसा बांटें कि जी आज चंबा का हो रहा है तो कल जो है वो सिरमौर का भी हो, आज अगर हमीरपुर का हो रहा है तो कल को कुल्लू का भी साहित्यकार हो, आज अगर अपना जी हंडूर का हो रहा है, मतलब नालागढ़ क्षेत्र का हो रहा है, तो कल को जो है वो किन्नौर का भी बीच में आए। क्योंकि ये जब तक हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं, जब तक हम एक दूसरे को सुनेंगे नहीं, जब तक एक दूसरे के साथ हम जी अपने विचार साझा नहीं करेंगे, तब तक ये सामंजस्य नहीं बैठेगा, और जी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमें हमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी को भी पढ़ना है, हमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी को भी पढ़ना है, क्योंकि उनके भी उसमें लोक का कुछ ना कुछ बात कही जाती है। हमें निर्मल वर्मा को भी पढ़ना है, या हमें यशपाल को भी पढ़ना है, हमें नवीन हल्दूनबी को भी पढ़ना है, हरिकृष्ण मुरारी को भी पढ़ना है, रमेश मस्ताना को भी पढ़ना है, हमने हमने जो है वो विद्यानंद श्रैक को भी सुनना है, हमने दिलीप वशिष्ठ को भी सुनना है, हमने सूरज ठाकुर को भी सुनना है, हमने तोबदन जी जी को भी सुनना है, हमने रामदेव कपूर जी को भी सुनना है जो लाहौल से हैं, हमने हमने मियाँ गोवर्धन सिंह की भी बात करनी है, हमने कान सिंह जमाल की भी बात करनी है, हमने नरेंद्र अरुण की भी बात करनी है, हमने डॉक्टर बंशी राम शर्मा की भी बात करनी है। मैं हिमाचल की बात कर रहा हूँ, पूरे हिमाचल की, और तभी हम जान पाएंगे। और ये जिम्मेवारी आपके कंधों पर है कि इस इन चीजों को कैसे आप जो है आगे ले जा पाते हो। हमने छेरिंग दोरजे को भी पकड़ना है, हमने उनको भी पढ़ना है, और हमने ये भी कोशिश करनी है कि जरूरी नहीं साहित्यकार, कोई गांव का बुजुर्ग भी अगर अपने बच्चों की सहायता से अगर हम सबके सामने आ सकता है, वो जानकारियां साझा कर सकता है, वो भी करे। तो हमें जो है, हमें जी भाषाविद भी बुलाने हैं, हमें लोक कलाकार भी बुलाने हैं, हमें साहित्यकार भी बुलाने हैं, हमें युवा भी बुलाने हैं, हमें मिडिल एज के भी बुलाने हैं, हमने रूपेश्वरी मैडम जी का 12 मासा भी सुनना है, जी हमने रूपेश्वरी मैडम का 12 मासा भी सुनना है, हमने गौतम बैथे जी ने जो काम किया वो भ्यागड़ा भी सुनना है, वो झमाकड़ा भी सुनना है, हमने झुंझोटियां भी सुननी है। ये सारी लोक कला की है बात। हमने सुशील फूल जी को भी सुनना है,
हमने जयदेव विद्रोही जी को भी सुनना है, और जब तक ये सारे जो स्तंभ हैं हमने मदन हिमाचली को भी सुनना है। जब हमने ओम प्रकाश शर्मा जी को भी सुनना है, हमने डॉक्टर राकेश शर्मा को भी सुनना है, हमने आरसी शर्मा जी को भी सुनना है, हमने मैडम नलिनी विभा नाजली को भी सुनना है, हमने भगत राम की कहानियां भी सुननी है, हमने पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम की बात भी करनी है, हमने वैद्य सूरज सिंह को भी सुनना है। लागा ढोलोरा धमाका, हिमाचल बड़ा बांका, ये रमेश चंद्र जी गा गए, पर उसको लिखने वाले जो अपना वो थे, वो सिरमौर से जो थे, वो अपना पचहत्तर आंदोलन के इंजीनियर वैद्य सूरज सिंह जी थे। हमने हृदयनाथ पांच को भी सुनना है, हमने चेरानंद को भी सुनना है। सो असा असा सारा कुछ एक सामंजस्य बनाना है, और ये जिम्मेवारी तुहाडे मुंडे पर कितने मजबूत कंधे न, ये तुहां दिखी लो भारे चुकी सकते कि नहीं चुकी सकते, जे नहीं चुकी सकते तो कितना मजबूत तुहानू ये करना पौना है। मैं हमेशा सौगी है ये भी दसनी अज भी लगभग पूरे दिन च तां अज लगभग 58 59 फोन सुने कन, हुण 2 घंटे ते लगे, लगभग कितना टाइम होई आ 1 घंटा 36 मिनट 36 का एक कहना, उसके बाद लगभग 9.25 घंटे फोन पर गल की लोगों ने, क्योंकि लोगों ने फोन आंदे रहे मते भारी। सो ये है तुहानू बड़ा बड़ा साधुवाद जिहड़ा मुहिम चुकने ताई। कमेंट जिहड़े लोगों ने ऐसे बात विच करगा कने ये भी है कि सारे ने इको हाथ जोड़ी ने बेनती कि जो एक संगीता ने जो एक बीड़ा चुक्या उस हिम्मत बधाने, कदी हिम्मत तोड़ते मत। अगर कोई मेहनती मानू अगर कोई हिम्मत करता है तो किसी हिम्मत तोड़ते मत। मेरे ने मता कुछ हो चुका, मैं मता कुछ देखता, हिम्मत तोड़ने के प्रयास होंगे रहे, बड़ा कुछ है पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम से। रात 12:30 बजे भी फोन होंगे भी जी तू छड़ दे इस कम्मे, तू तो अपना चेहरा चमका दा। सो ये जी हाँ नौदी दे पाथर, बिल्कुल पाथरा दे मानू अपना आचार्य चंद्रमणि प्रशिष्ट जी मेरे गुरुदेव जी अपना वो जो चीज है वह चीज़ा जो अपना वो करी ने चलीए थोड़े अपना। मैं हमेशा सौगी है सारे ने साहित्यकारा ने साढ़े लोक कलाकारा ने, मैं अपना अशोक कालिया जी बिल्कुल सारे ने जोड़ा है या जो है ऊना छुट्टी या खुशी राम शर्मा होर की भी गल करिए, असा जाहिद अबरोल की भी गल करिए, अशोक कालिया होर की भी गल करिए, हाँ राणा शमशेर होर की भी गल करिए, असा हरिचंद पराशर का पहले नाम ले लिया, प्रकाश महरम की भी गल करिए, असा लद्दाखी होर की भी गल करिए। लद्दाखी एक ऐसा नाम है जो पूरे उत्तर भारत में संस्कृत की विद्या का फ्री ऑफ कॉस्ट जो सैमीनार लाते लद्दाख में रहते थे बेसिकली उन्ने दिन। तो अह सारा कुछ लेना चलीए, संगीत की हिम्मत जी इसे बढ़ाएंगे तां ही गांह काम बढ़ी सकता। और जे सारे रली मिली ना कुछ होंगे तो ये लड़ाई लड़ी सकते सारे जो। राम राम। कुछ गलत गलोया होगा तो जरूर माफत करी हो कने जो अज की अपना फेसबुक जो अज लाइव चलिया था इसी अपनी अपनी पोस्टा पर सारे शेयर करा कि हाँ पहला नहीं बोली सके हूँ मैं बोला था सारे शेयर करने हो कने थोड़े कोशिश करके भी थोड़े जो कमेंट इन्हों के मैं जवाब दे सका, नहीं जगा तो माफ कर नहीं दे सका तो माफ कर देंगे। छोटे मुंह में बड़े बोल भी बोले होने, छोटे मुंह में बड़े बोल भी बोले होने, इन्हों का भी हाथ जोड़ी ने कन पकड़ी ने माफी। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि जसरोटिया सर ने भी कहा कि अथाह ज्ञान का भंडार है आप, और निश्चित तौर पर हम आपको जितना सुन पाए उससे कहीं ज्यादा सुनने की आवश्यकता है, और रात भर ये चर्चा चलती रहे तो भी खत्म ना हो। लेकिन बहरहाल समय की कुछ अपनी कुछ सीमाएं हैं, और आप सभी का ये प्यार, ये स्नेह, ये आशीर्वाद यूं ही बना रहे। और मैं अगर अपनी बात कहूं तो ये जो कड़ी शुरू करने के लिए मैंने कोई बहुत सोचा समझा नहीं है या बहुत ज्ञानी नहीं हूँ। अभी एक पहला सा कदम रख रही हूँ इस क्षेत्र में। मुझे नहीं पता आगे क्या कुछ बाधाएं आने वाली है, क्या कुछ रुकावटें आने वाली है, या क्या कुछ जो है परिस्थितियां रहने वाली है। ओनी जीपीएस खाटी का मतलब एक कमेंट आया कि संगीता जी हिम्मत नहीं हारनी। दूसरा जो तुहां भी जवाब दे लिया, कालिदास भी कभी ना कभी जो थे वो पहली कक्षा में पढ़े होंगे। जी। जो आज कबीर को पढ़ा रहे हैं ना, जिन भारतीयों ने जिन विदेशियों ने कबीर को पढ़ाया 32-35 साल, जिन्होंने कबीर की ऊपर पीएचडियां करी, जिन्होंने असंख्य अध्यापक बना दिए हिंदी के, वो कबीर अनपढ़ थे, वो कभी स्कूल नहीं गए। तो इसलिए हिम्मत मत हारना। दूसरी बात रही हिमाचली लोक संस्कृति की, असा हिमाचली बड़ा दुख मनाते गलांदे निक्के दुगे ने। शिकागो अमेरिका का एक जड़ा अंग्रेज है बॉब ईटन, जिस हिमाचली शायद ही 10-20 लोग जानते होने, जिस भूपिंदर भूपी, राजीव त्रिगति, अपना अपना क्या बोलते सी अपना डॉक्टर विजयपुरी जी, वरिंदर शर्मा, हरिकृष्ण मुरारी, और मुंबई च कुशल कुमार जी कने अनूप सेठी जी कने अपना पालूपुर से
अपना क्या बोलते सी तेज कुमार सेठी जी वगैरह कुछ लोग मिले हो जेडे कुशल कुमार जी है ना, कुशल कुमार जी है ना, मैं रुक ही नहीं पा रहा एक्चुअली, बड़ियां गल्लां निकलाने हो, दोबारा मौका नहीं मिलना है। कुशल कुमार जी हिमाचल मित्र मंडल मुंबई के जेडे हो ना, सब मुंबई रही भाषा अपना पहाड़िया च बोलते, मुंबई रही पहाड़िया च बोलते, सांझो भी बोलना चाहिए। सिरमौर वाले सिरमौरी बोला, कांगड़े वाले ने कांगड़िए जेडे साहब कुल्लू वाले ने कुल्लू वाले ने कुल्लू भी बोलने, शोभला बोली देंगे, समझ समझ आता। असा जुले भी बोली जंदे, असा भालो भी बोलते, सांझो पता भालो का मतलब क्या, भालो का बंगाली शब्द है, असा भी बोली जंदे बुश होवे। सो हाँ, जितना बोल के उतना समझ के, जितना समझ के उतना विस्तार होगा, आपको जो कुड़ गए मिल के सब कुछ होना। दूसरी की गल, असा जेड़ा व्याकरण दी, असा जेड़ा व्याकरण के बाद असा जेड़ा शब्दकोश की गल करते, सब कुछ है हिमाचल भाषा कला संस्कृति अकादमी ने छापे उस है। डॉक्टर बंशीराम शर्मा काम करियो, ओम प्रकाश प्रेमी काम करियो, शेष वस्ती और काम करियो, मैडम सुदर्शन डोगरा और काम करियो, डॉक्टर प्रेम भारद्वाज जी काम करियो, मनोहर सागर पालमपुरी और काम करियो, चाचू गिरधारी देशराज डोगरा और काम करियो, हरिचंद पराशर और काम करियो, बड़े लोग बड़ा काम करियो, व्याकरण कने पर मर्जा सब कुछ है। 12 तरह की रामायण हिमाचल में गाई जाती थी, सह भी है, उसी चाहिए मिल गई। हर तरह का सारा कुछ मटीरियल जेड़ा है पूरे हिमाचल में फैले, कई जगह फैलिया। बॉब ईटन ने हिमाचली भाषा पर पीएचडी की, नो डाउट जिन्हों के मैक्सिमम प्रयास कांगड़े पर रहा, मंडिया पर रहा, मीरपुरे पर रहा, कने चंबे पर रहा, पर तिन्हें पीएचडी की। एक अंग्रेजा शिकागो ते आई ने, तिन्हें पालमपुर कोई बंदा मिला, साढ़े च क्यूरियोसिटी रही अंग्रेजा ने बोलने, हाउ आर यू, वेयर यू बिलोंग्स टू, ये जो शब्द होंगे, वेयर यू फ्रॉम टू, ठीक है जी। चलो ये शब्द बॉब ईटन जो पूछा था, तीन पता क्या बोल लिया, कांगड़िए मानू है जो पालमपुर बाजार च खड़ोई ने। ये फोकस हिमाचल च भी पिया, विनोद भावको जिस बड़ी मुहिम चला दे, एक एक एक्टिविस्ट है विनोद भावक, उन्होंने भी साथ दिया, उस छपा जिन्हें छापना, जिन्हों का साथ दिया आर्थिक तौर पर भी, साड़ा साहित्यिक तौर पर भी, अपना बाकी तौर पर भी। किस मानू है, तीन अंग्रेजा पता क्या बोलिया, तीन बोलिया तुसा कांगड़ी च नहीं बोलते, ये बॉब ईटन के शब्द न। बॉब ईटन कन्नै मेरी भी गल होंदी, करी वीडियोग्राफी पर गल होंदी, चलो शिकागो दा तालु भी से। हुण 3-4 दिन पहले जेड़ा सा क्रिस्टीयन आया अमेरिकन, ये जेड़े नवीन हल्दून भी होरां दी हुण ही अपना स्वर्ग सिधारे, तिन्हां के अज ते 4 दिन पहले है तिन्हां दे घर है बैठे आ, और तिनी कांगड़ी कने चंबियाली गीत तो तिन्हां जो सुनाए कने घट्टो घट्ट को 25-30 बारी पैर भी छूते, कने तिन्हां दियां तिन्हां दा जेड़ा अपना काव्य संग्रह है ना, बोला करदे पहाड़, तिहदे पर सै अपना शोध भी करा दा, क्रिश्चियन अमेरिकन है। तुसी भी जाना होगा, तो अजे ते 3 दिन पहले दी जेड़ी पोस्ट है प्रतिभा शर्मा दी, जेड़ी जिन्हां दी बेटी है अपना नवीन हल्दून भी हो, तिन्हां दी पोस्ट लिखी लैंदे हो, तुहानू गीत सुनो जाना, अंग्रेज गादा समझो, शर्मा ने डुब्बी मरना चाहिए चूड़िए दे पानी च नहीं, जेड़ी साड़ी कुछ पड़ोसी दी हक च आंसू निकल गए ना, तिस पानी च, जेड़ी हिमाचलिए दे आंसू ने तिस पानी च समझो डुब्बी मरना चाहिए। अंग्रेज पहाड़ी बोला दे कने असा हाउ आर यू, हेलो ब्रो, व्हाट्सअप, ये सारे छड़ी दिया, व्हाट्सअप छड़ी दिया, मतलब कुछ बातें बहुत सारी है, लेकिन निश्चित तौर पर समय का अभाव है, लेकिन आपके साथ फिर बातचीत होती रहेगी इस कड़ी में, और पहाड़ी में बोलने का आग्रह किया जा रहा है। तो सब बेगा साइड मेरी अर्ज हाथ जोड़ी जब आगे भी अड़िया साथ दिया, तो और जितने भी लोग इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इस समुद्र को अपनी तरफ से एक बूंद इस समुद्र में डालना चाहते हैं, तो जरूर जो है अपना आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं किसी भी तरह से, मैसेंजर के माध्यम से या खुद की तलाश पर कमेंट करके आप हमें बताइए किस तरह से आप किस रूप में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हिमाचल के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोगों के साथ जुड़ना हमारा एक प्रयास है कि हर एक क्षेत्र की लोक संस्कृति को समझे, हर एक क्षेत्र की बोली हम जाने, हम सुने, हम बोलने का प्रयास करें। तो संगीता इसी जी, कड़ी में संगीता जी, जी
अगर इंडिया च बोलना तो कन्नै कन्नै एक सेंटेंस पहाड़िया का जरूर बोली दिया करे, या पहाड़िया च बोलने के बाद जिसी जे कुछ समझ ना हो तो लगे तो सह अपना अपनी बोल जी तक जी अस प्रयास नहीं करगे, अपने आप च प्रयास नहीं करगे, कुछ तो प्रयास नहीं होना। आप अपनी बदारी च बोलो, अपनी बदारी सबने समझ आता। मैं बोला नहीं था, पहले भी तो बोला था, मास्टर आर लाइक रामा भी है, ठीक है जी। या फिर पानी दी टांकी, या अपना साए साए करदी रावी है, कोई समझ नहीं आता। या कुलबी कितने लोक गीत ने कोई समझ, नाटी कोई समझ नहीं आती। सब समझ आते। बड़ी गल है कि प्रयास करो और इं बहना है, जितनी कोशिश हो सकती उतना अपनी अपनी मां बोली च बोलो। भगवान भला करे। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत आभार, थारा बड़ा ओदी बड़ा ओदी ओदी शुक्रिया। वजह भी है, मैं पॉइंट आउट क्यों करा था, ओदी वजह है, पॉइंट आउट ये है कि तुहां जिहड़ा विषय है भाषा, बोली, संस्कृति, लोक साहित्य, लोक संस्कृति, जहां इंडिया च बोल गए तो लोक कहदा, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अपनी बोलिए च बोल लो, तुसा कांगड़िए च बोलो, जे नहीं कुछ समझ तुसा अपना बदारिए च बोला, जे कुछ नहीं समझ आऊंगी सामने वाले तो पूछ लिया, हाँ जी भाई तुम जो पूछी समझ आया कि नहीं आया, कि नहीं बोली था जी समझ आई है, तो ठीक है, नहीं आया किसी को समझ तो जिसी उतना को सेंटेंस इंडिया च बोली था, ताकि से अपने आप जो बाद विच अपना अपना जेड़ा मंतव्य ऐसे रखी सके सारे सामने। पर पहले अपना प्रयास करो, उस सामने वाली मैं जितने भी सेंटेंस, जितने भी शब्द हैं क्या तुम जो समझ आए कि नहीं आए, मैं आपसे पूछ रहा बिल्कुल हूँ, आपको समझ आए? जी, बिल्कुल बिल्कुल। मिंजो भी समझ आए, मेकी भी समझ आए, इंदी भी समझ आए, उदी भी समझ आए, एजी भी समझ आए, उजी भी समझ आए। मैं शब्द बोल रहा हूँ, सबको समझ आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी पहले कम आएंगे, बाद में उसकी जो है रेशो है, उसकी परसेंटेज जो है वो बढ़ती चली जाएगी। आप प्रयास करें अपनी माँ बोली में, सामने वाले से प्रयास करवाएं अपनी माँ बोली में। ये पहली रूपरेखा, पहली फाउंडेशन स्टोन, जो एक चक्का रख दे ना, मकान ने बोलते मकान बनाने से पहले जो चक्का रख दे, वो चक्का जो सर ए है। तुसा जी अज चक्का रखा हिमाचली संस्कृति, हिमाचली लोक साहित्य जो बचाने का, तो अपनी मां बोलिए च रखो, और उदी उदी जी रक्षा करता सर लांकड़ा वीर करदा। असा असा दुईया बोलिए च, दुईया भाषा च, अंग्रेजी च, उसकी च बोल गए तो लांकड़ा वीर में नहीं होना साजो बचाने हो। बड़ी गल है कि जो मैं कर गया तो फिर से रात भी जानी, कहना बात नहीं खत्म होनी मेरी। तो बड़ी गल है कि जय हिमाचल, जय हिमाचली, सब ना जो राम राम, संगीता के पासे देवी कने मेरे पासे देवी। अपनी तलाश करिए, खुद की तलाश करिए, कने खुद की तलाश करने असा ऐसी तलाश करिए कि साड़ी जी हिमाचली भाषा की, हिमाचली लोक संस्कृति की, साहित्य की जी तलाश है खत्म हुई है। कने सारे बोलन जय तू हिमाचल, जय तू हिमाचल, जय तू हिमाचल। बिल्कुल। बहुत बड़ी भारी गल्ला से जड़ी गलाने सा, पर टाइम जरा 2 घंटे हो गया था तो सेड जुड़ते, मतलब मैं कोशिश करूंगी, लेकिन अभी जो है थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं कर रही हूँ। लेकिन अभी जो बदारी हमारा जो कार्यक्रम आने वाला है, उसमें जरूर आपको बदारी में ही बात करने का प्रयास करूंगी। यहाँ थोड़ा सा असहज महसूस कर रही हूँ, और मंचों से कभी इस तरह से बात भी नहीं की है। तो एक कोशिश तो जरूर है, लेकिन कितना कर पाती हूँ ये नहीं मालूम। फिलहाल तो सगा अलविदा लूं, और ये उम्मीद करूँ भाई आगे भी तो आइडिया साथ देना हमारा ता, जितने भी हमारे कार्यक्रम होने, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे वो सूत्रधार हो या फिर जो हमारे लोक कलाकार है, लोक विद्वान हमारे जने, तिन्हां जो भी गल्लां रैह्नी तुस सो सुननी, और अपने विचार भी देने, अपने सुझाव भी देने, ता तुस भी आपको भी पार्टिसिपेट करना। तो यही आपसे उम्मीद है, और एक जड़े आधारशिला जड़ी नींव डाणे कोशिश असे आज की, मुलागू भाई एक सार्थक कोशिश रही होती हमारी। ता तो ऐसा भी भाई मेरी अर्ज साज भाई आगे भी एड़े साथ दिया, तो जेड़े जेड़े मानू जिक जिक ऐसा सा जुड़ना चाहूँ इस कड़ी में, ता तुस भी मतलब अपना नाम दे सकूं, या फिर जे जेड़ी भी तरह का तो जुड़ना, संपर्क कर सकते हैं आप कमेंट के थ्रू, या फिर मैसेज कीजिए आप हमें मैसेंजर के थ्रू, किसी भी तरह से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। या फिर थारी नजर में कोई थारे मित्र मंडली जेड़ा भाई भतीजा दोस्त गण कोई भी सा संगी साथी कोई अगर इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ पाए, तो आपके सहयोग से या किसी तरह से हमारे साथ जरूर अपना सहयोग दे, यही उम्मीद है। और कल से ठीक 8 बजे आप सभी के बीच में होंगे, भिन्न भिन्न क्षेत्रों की लोक संस्कृति को लेकर भिन्न भिन्न वीडियो में।
आप सभी से अलविदा लेते हैं। खुद के साथ रहें, खुद की तलाश के साथ रहें और हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।